चलो अभी आज पढ़ेंगे, नया चैप्टर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ना, ठीक है। कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम के बाद पढ़ेंगे कॉलिजन, उसके बाद पढ़ेंगे सेंटर ऑफ मास, ठीक है। कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, तुरंत हो जाएगा, बहुत टाइम नहीं लगेगा। तुरंत कॉलिजन पढ़ेंगे, उसके बाद सेंटर ऑफ मास पढ़ेंगे, ठीक है। मोमेंटम हम सबने पढ़ लिया था। मोमेंटम जब चेंज कब होता है पढ़ लिया था ना, सेकेंड लॉ से पढ़ा था। सेकेंड लॉ पढ़ा था, इफ एक्सटर्नल इक्वल टू क्या था, dp/dt। मोमेंटम में चेंज कब आता है? जब कोई एक्सटर्नल फोर्स रहता है तभी किसी बॉडी के मोमेंटम में चेंज आता है। मोमेंटम क्या था? मास इंटू वेलोसिटी पढ़ लिया था, वेक्टर क्वांटिटी थी, ठीक है। तो मोमेंटम में चेंज कब आएगा? जब कोई एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पर लगेगा। मैं कहूँ अगर किसी बॉडी पर नहीं, अब यहाँ मैं बात करूँ पूरे सिस्टम की। जैसे मैं बात करूँ, एक क्वेश्चन करेंगे गन ब्लेड का, तो गन और ब्लेड को दोनों को मिला क्या बोलेंगे? सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे ट्रॉली का और मैन का, तो ट्रॉली मैन दोनों को मिला क्या बोलेंगे? सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे बॉम्ब, जो एक्सप्लोजन होता है, बॉम्ब जब एक्सप्लोजन होगा तो बॉम्ब कई पार्ट होंगे, तो पूरे पार्ट को क्या बोलेंगे मिला के? सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। किसी एक पार्ट में अगर मैं देखूंगा तो हो सकता है उसको एक्सटर्नल फोर्स लगे, और जब किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो उसका मोमेंटम क्या होता है? चेंज होता है। जब कोई बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगता है तो मोमेंटम क्या होता है? चेंज होता है। लेकिन किसी सिस्टम की बात करना मुझे, तो अगर सिस्टम पर मैं पूरे सिस्टम में बात करूँ, अगर सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, क्या सेकेंड लॉ पे आ जाओ। सेकेंड लॉ क्या था? इफ एक्सटर्नल, मैं पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब गाना बुलेट दोनों तो प्लस बुलेट को दोनों मिला क्या बोलेंगे? सिस्टम बोलेंगे, ठीक है। अगर मैं कहूँ इफ एक्सटर्नल किसका, किस पर? सिस्टम पर जो फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, वो क्या है? वो होता क्या बताओ? dp/dt। सेकेंड लॉ यही तो है। किसका मोमेंटम में चेंज रहेगा? किसका मोमेंटम रहेगा? सिस्टम मोमेंटम लिखेंगे। इफ एक्सटर्नल ऑन सिस्टम इज इक्वल टू dp वेक्टर अपॉन dt, ये लिखा। मैं कह रहा हूँ कि अगर पूरे सिस्टम पर लगने वाला जो फोर्स है, नेट फोर्स, किस पर? सिस्टम पर लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो हो जाए तो बताना यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या रहेगा? बताना क्या इसका मतलब है? इसका मतलब क्या है? बोलो, इसका मतलब क्या है? बताओ। किसी का ये क्या मोमेंटम का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मैं कहूँ किसी का डिफरेंशिएशन की वैल्यू जीरो आ रही है, एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम क्या है? जीरो है, तो बताओ इसका मतलब ये क्या होगा? कांस्टेंट तो होगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ही तो जीरो होता है। इसका मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है कि मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या है? क्या है बताना? कांस्टेंट। इसका कांस्टेंट मतलब क्या है? जो पहले था वही बाद में रहे, जो पहले था वो बाद में रहे, तभी तो कांस्टेंट होती है वैल्यू। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ कांस्टेंट है तो इसका मतलब क्या होगा? पी इनिशियल, पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं, किसी एक की नहीं बात कर रहे, पूरे सिस्टम की। गन प्लस बुलेट एक सिस्टम बन जाएगा, ठीक है। पी इनिशियल किसका? सिस्टम का, इज इक्वल टू पी फाइनल किसका? सिस्टम का। मोमेंटम में चेंज नहीं होगा। मैं कह रहा हूँ जब सिस्टम पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, नेट एक्सटर्नल फोर्स जब जीरो है, तो जब फोर्स होता है तभी तो मोमेंटम में चेंज आता है। जब एक्सटर्नल फोर्स, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम अगर जीरो है तो मोमेंटम में कोई चेंज होगा क्या? मोमेंटम में चेंज नहीं, इसका मतलब क्या? मोमेंटम कंजर्व है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब क्या? कंजर्व है, मतलब जो पहले था वही बाद में रहेगा। तो क्या रहेगा? पी इनिशियल ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू पी फाइनल ऑफ द सिस्टम। सिस्टम में क्या रहेगा? दो होता था, दो रहे, तीन रहे, जैसे भी रहे, पी इनिशियल ऑफ द सिस्टम पी फाइनल। अब समझना, इसको समझना, ये सिस्टम मैं कुछ बातें बोलने जाऊँ, समझना। इसका इनिशियल मतलब क्या रहेगा? ध्यान देना। इवेंट के, देखना मैं कुछ लाइन लिख रहा हूँ, उस लाइन समझना। इवेंट के जस्ट पहले का मोमेंटम, इवेंट के जस्ट पहले का मोमेंटम इज इक्वल टू, इसको बोलेंगे इवेंट के जस्ट वर्ड ध्यान देना, जस्ट बाद का मोमेंटम। कोई भी इवेंट क्या है? अभी आप जब क्वेश्चन करना समझ में आ गया। इवेंट होगा एक्सप्लोजन, इवेंट होगा कॉलिजन, इवेंट होगा ट्रॉली से जंप करना, अलग अलग तरह का इवेंट, फायरिंग इवेंट होगा। तो जब ये सभी जो मैंने वर्ड्स बोले, हर जगह मोमेंटम का कंजर्वेशन लगेगा। लेकिन कब लगेगा? जैसे कॉलिजन एक इवेंट हुआ तो कब लगेगा? कॉलिजन के जस्ट पहले का मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू कॉलिजन के जस्ट बाद का मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ये बात ध्यान देना, इवेंट के जस्ट पहले का मोमेंटम, इवेंट के जस्ट बाद का मोमेंटम, ठीक है। यहाँ से अभी हम लोगों ने क्या किया, एक तरीके से देखा मोमेंटम कांस्टेंट आ रहा है, इसी कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मोमेंटम क्या है? कंजर्व है, मतलब क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। अभी मैं आगे आप लोग एग्जाम्पल देख ले लूँ, एग्जाम्पल देख लूँ। पहले एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे गन प्लस बुलेट सिस्टम, गन प्लस बुलेट सिस्टम। अब ये देखते हैं, मान लो ये गन है, समझना, इसको हमने पढ़ा भी तो था, कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा, ठीक है। ये गन है और इसके अंदर एक बुलेट है। बताना यहाँ पर जो गन और बुलेट दोनों, अब बुलेट का मास मान लिया मैं, गन का मास क्या मान लिया? कैप्टन मान लिया। बताना यहाँ पर जो बुलेट है और जो गन है दोनों अभी क्या है? अभी क्या है? रेस्ट में है।
तो ये दोनों शुरुआत में क्या है, रेस्ट में है। फिर बताना यहाँ पे जो इवेंट होने वाला है, कोई इवेंट होगा तभी तो एक्शन फोर्स वगैरह कुछ बात आएगी। जब जो यहाँ पे इवेंट होने वाला, वो इवेंट क्या होने वाला है, इवेंट होने वाला फायरिंग। क्या होने वाली है, फायरिंग। और जब फायरिंग होगी तो बताओ, फायरिंग जब होगी तो बुलेट कहाँ जाएगा, आगे जाएगा, गन कहाँ जाएगी, पीछे। फायरिंग के दौरान क्या होता है, बुलेट कहाँ जाती है, मान लो आगे जा रही है, और गन कहाँ पे जाएगी, पीछे जाएगी नहीं जाएगी, गन अगर पीछे जाएगी। बताना, बुलेट आगे जा रही है, गन पीछे जाएगी, कैसे, क्या होता है, गन बुलेट पर फोर्स लगाती है आगे की तरफ, या बोले कुछ ऐसी एनर्जी फोर्स जो बुलेट पर लगती क्या रखती है, आगे की तरफ, उतना ही फोर्स बुलेट गन पर लगाती है, कहाँ पर, पीछे तरफ। इक्वल और अपोजिट रिएक्शन मैंने बताया था वहां पे, जब मैं आपको थर्ड लॉ पढ़ा तो मैंने बोला था कि कॉन्सिक्वेंसेस है ये कंजर्वेशन रिमूवमेंट कॉन्सिक्वेंसेस किसका, थर्ड लॉ का। थर्ड लॉ की वजह से ही देखो ये सब पूरी बात आ रही है, कंजर्वेशन वाली बात आई। देखो जितना फोर्स इस पे आगे लग रहा है उतना ही फोर्स इस पर लग रहा है। अब देख के बताना, आप लोग देख के बताना, क्या यहाँ पे सिस्टम गन है, क्या यहाँ सिस्टम बुलेट है, नहीं, यहाँ सिस्टम क्या है, गन और दोनों बुलेट को मिला के। बताना जो फोर्स इस पर लग रहा है वही फोर्स इस पर लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो बताओ पूरे सिस्टम पे फोर्स देखना है ना, हमें किस पर फोर्स देखना है, पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स। बताओ पूरे सिस्टम पर जो फोर्स आ रहा है वो कितना आ रहा है, देखो जितना इस पर लग रहा है उतना पीछे इस पर लग रहा है। क्या एफ एक्सटर्नल ऑन द सिस्टम 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर एफ एक्सटर्नल ऑन द सिस्टम 0 आ रहा है तो मैं क्या यहाँ पे ऐसा कर सकता हूँ कि जो इवेंट के पहले का मोमेंटम था सिस्टम का, वही इवेंट के बाद में, पहले मोमेंटम कितना था, 0 है कि नहीं, पहले इवेंट के पहले, तो बाद में मोमेंटम कितना होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए। लेकिन इवेंट के बाद वाला डायग्राम बना के देखो, डायग्राम बना के देखो, बताओ बुलेट कहाँ जा रही होगी, बोलो बुलेट कहाँ जा रही होगी, आगे जा रही होगी, मास कितना मान ली इसका, स्मॉल है। गन कहाँ जा रही होगी, बोलो गन कहाँ जा रही होगी, पीछे जा रही। गन जो पीछे जाएगी तो इसको क्या बोलेंगे, रिकॉइल। क्या बोलेंगे, रिकॉइल होके पीछे जा रही, रिकॉइल हो रही, रिकॉइलिंग। गन का मास क्या है, कैपिटल है। बताओ क्या मैंने इवेंट के जस्ट पहले का डायग्राम, इवेंट के जस्ट बाद का डायग्राम बनाया कि नहीं बनाया, बनाया। क्या यहाँ पे मैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा सकता हूँ, हाँ लगा सकता हूँ, क्योंकि फायरिंग के दौरान जो एक्सटर्नल फोर्स रहता है सिस्टम पर, गन प्लस बुलेट दोनों मिला कर दो, क्योंकि अगर तुम गन को देखोगे अकेला तो गन के तो फोर्स लग रहा है, बुलेट का अगर देखो तो बुलेट पर फोर्स लग रहा है। किसी पर फोर्स अगर लगता है तो क्या उसके मोमेंटम में चेंज आता है कि नहीं आता है, तो गन को अकेले देखो, अभी सिस्टम को नहीं कहता, गन को अकेले देखो, क्या गन पर फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, अगर गन पर फोर्स लग रहा है तो क्या गन के मोमेंटम में चेंज आया कि नहीं आया, पहले गन किस पे थी, 0 थी मोमेंटम, बाद में कितना हो गया, m/v हो गया। बुलेट का देखो, क्या बुलेट पर फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, अकेले लग रहा है। बुलेट का मोमेंटम पहले कितना, सॉरी ये तो गन था ना, सॉरी ये बुलेट था। बुलेट को देखो, बुलेट पर क्या था मोमेंट, पहले देखो बुलेट पर, बुलेट फोर्स कहाँ लग रहा है, आगे लग रहा है। अगर बुलेट पर फोर्स आगे लग रहा है तो बताओ बुलेट के मोमेंटम में चेंज आएगा कि नहीं आएगा, पहले कितना था 0, बाद में कितना हो गया mv। गन को देखो, गन पर क्या फोर्स इधर लग रहा है नहीं लग रहा है, अगर गन पर फोर्स इधर लग रहा है मोमेंटम में इसके चेंज आ रहा है नहीं आ रहा है, इवन के पहले बताओ कितना है 0 है, इसके बाद में कितना हो गया m/v। लेकिन हमें गन बुलेट दोनों को अकेले अकेले नहीं देखना, हमें क्या देखना है, हमें गन प्लस बुलेट दोनों सिस्टम, पूरे सिस्टम को देखना है। अब गन प्लस बुलेट सिस्टम को बताओ, इस पर फोर्स एफ आगे, इस पर फोर्स एफ पीछे, बताओ दोनों को मिलाकर जो सिस्टम पर नेट फोर्स है वो कितना एक्सटर्नल फोर्स है, 0। अगर एक्सटर्नल फोर्स इस पर 0 है तो बताओ मोमेंटम में दोनों मोमेंटम में सिस्टम बोलूँ, क्या सिस्टम के मोमेंटम में चेंज आएगा, क्या नहीं आएगा, जो पहले था इवेंट के वही जस्ट बाद में रहेगा। और लिखते हैं क्या, इनिशियल, ये लिखे हैं, ये लिखते हो क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि एफ किस सिस्टम पे कितना है 0। अब डायरेक्ट लिखो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाओ, डायरेक्ट पता है ना लगेगा, लगाओ पी इनिशियल ऑफ द सिस्टम, पी फाइनल ऑफ द सिस्टम, लिख दिया। बताओ किसका लिखेंगे, पहले सिस्टम है ना तो पहले इनिशियल किसका देखेंगे, गन को देखेंगे और बुलेट को दोनों, बाद में किसको देखेंगे, गन और बुलेट को दोनों। मोमेंटम लिखना आता है कि नहीं आता सबको, क्या होता है P इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, क्या होता है मास इनटू वेलोसिटी, बोल दो इस तरह। और लिखो क्या मोमेंटम पहले ये रेस्ट में नहीं रेस्ट में है, गन रेस्ट में, तो इसका मोमेंटम कितना होगा 0। क्या बुलेट भी रेस्ट में है कि नहीं रेस्ट में है, इसका मोमेंटम भी कितना m/v, कितना मास वेलोसिटी है 0। तो क्या गन का और बुलेट का दोनों को लिखा कि नहीं लिखा मैंने, तो दोनों का लिखना, सिस्टम में दोनों आ रहे हैं ना, इनिशियल भी दोनों सिस्टम में आएंगे, बाद में भी दोनों सिस्टम में आएंगे, लिखा बाद में। इवेंट के जस्ट बाद देखो, इवेंट यहाँ पे वो इवेंट वगैरह तो हम लोग सोच लेंगे ना, अपने मन में बनाया ताकि दिखाऊं, इवेंट के जस्ट बाद क्या कंडीशन आएगी। बताओ क्या या जो गन का मास m है, मोमेंटम लिखे गन का, अरे गन का लिखेंगे फिर क्या लिखेंगे, बुलेट का लिखेंगे, अरे गन का लिखेंगे और फिर बुलेट का देखो, पहले बुलेट का जो मास स्मॉल m है कि नहीं है, वेलोसिटी कितनी इसकी मान ली है, v मान ली है, प्लस लगाऊं, प्लस लगा दूं, यहाँ पे प्लस लगा दिया। बताना, ध्यान देना, मोमेंटम लिखना है ना हमें, मोमेंटम को मैं बिना साइन के लिख रहा हूँ। अगर दो बॉडी हो, दो ही बॉडी हो, दो बॉडी अगर हो तो बिना साइन के लिख देना, किसी एक का तो पता रहेगा ये आगे जा रहा है, इसका कहाँ जाएगा मुझे नहीं पता, तो क्या करना है, इसका प्लस मान के कर लेना, बिना साइन के लिखना, ठीक है, बिना
साइन के लिखना, कोई दिक्कत नहीं। जब दो वही 3 पार्ट में बॉडी फ्रेगमेंट वगैरह होंगे तो क्या करना, साइन के साथ वेक्टर फॉर्म में तब लिखना, ठीक है, आई जे कैप लगा के लिखना। यहाँ भी आई जे कैप लगा के लिखना तो आंसर वैसे ही आने वाला है। तो एम भी लिखा, बताओ इसका मोमेंटम क्या रहेगा, मास एम रहेगा, वेलोसिटी कितनी है इसकी, वी रिक्वायल है, क्या है, वी रिक्वायल है, लिख लिया इस तरह। अगर तुम चाहो वेक्टर फॉर्म में वी लिख दो, इसका वी कोई दिक्कत नहीं है, लिख दिया, इतना लिखा। बताओ मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है इसकी वेलोसिटी निकालनी, मान लो एग्जाम्पल, ये तो मैंने कर, क्या कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लिखना आ गया कि नहीं आ गया। इवेंट के जस्ट पहले गन का भी देखा, बुलेट का भी देखा, इवेंट के जस्ट पहले बुलेट का भी देखा और गन का भी, तब का लिखा कि नहीं लिखा। बताओ अगर पहले 0 था तो बाद में कितना आना चाहिए, 0 ही आना चाहिए। तो यहाँ पे अभी हम लोग देखो आके देखो, यहाँ वी रिक्वायल जो आएगा वो क्या आएगा, वी रिक्वायल कितना आने वाला, इसको उधर ले जाओ, क्या आएगा, माइनस का एम वी वेक्टर अपॉन में एम, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं, इतना आ रहा है। माइनस क्या बता रहा है, माइनस बता रहा है कि इसकी जो वेलोसिटी है, किसकी, गन की जो वेलोसिटी है वो बुलेट के वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है कि नहीं। देखो माइनस आ रहा नहीं आ रहा, हम लोगों ने कुछ नहीं यहाँ चेंज किया। मुश्किल होता है, कुछ लोग रहते हैं अरे यार ऐसे इधर उधर कर लेते हैं, ठीक है कर लो, तुम आई जगह में लिखना चाहो लिख लो, लेकिन हम लोग तो लिखने जाए भाई, पता है कि यार ऐसे तब भी आंसर आ जाएगा। तो बताओ क्या इसकी क्या वेलोसिटी माइनस का एम वी बाई एम आ रहा है कि नहीं आ रही है, आ रही है। देखो क्या इसको अगर तुम जोड़ो तो आंसर 0 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ये तो प्लस का, ये कितना आ रहा है, प्लस का, ये वाला कितना आ रहा है, माइनस का आएगा, करके देखना आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना होता है, हमें यहाँ पे ध्यान देना होता है कि भाई किस तरह लिखेंगे, वो लिखना हमें इस एग्जाम्पल से मैंने सिखाया, 2-3 एग्जाम्पल और बताऊंगा, उससे भी लिखना सिखाऊंगा। आप लोग ऐसे करो, धीरे धीरे लिखो, ठीक है। ये वी रिक्वायर लिखा, माइनस का एम वी बाई एम लिखा, इतना लिखा आराम से। अगर तुम चाहो निकालना चाहो बाद का मोमेंटम कितना है, 0 नहीं 0 चेक करना चाहो चेक कर लो, और बाद का पहले मोमेंटम 0 था तो बाद में 0 होना चाहिए, तो चेक करते हैं क्या, एम वी प्लस कैपिटल एम, वी रिक्वायर कितना है बताओ, वी रिक्वायर कितना आ रहा है, बोलो कितना वी रिक्वायर आ रहा है, वी रिक्वायर कितनी आ रही है, माइनस का एम वी वेक्टर अपॉन में कैपिटल एम, आ रहा नहीं है क्या, एम से एम कैंसिल हो रहा है नहीं आ रहा, बताओ क्या आ रहा है, एम वी वेक्टर माइनस एम वी वेक्टर। क्या पहले 0 आ रहा था मोमेंटम सिस्टम का, बाद में भी 0 आ रहा है नहीं आ रहा, देखो 0 आ रहा है। तो हम लोग जो कर रहे हैं ना, समझदारी के साथ कर रहे हैं, जो वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ, जो सेंटेंस बोल रहा हूँ, वो सेंटेंस पर ध्यान देना, आसानी से क्वेश्चन होगा। नोट करना चाहते ना नोट करो, क्या नोट करोगे यहाँ पे, ये चीज़ यहाँ तक नोट करो, ठीक है, यहाँ तक ये बात नोट करो, यहाँ से लेके यहाँ तक नोट करो, ठीक है। तो रोको, फिर मैं आगे और एग्जाम्पल देता हूँ, वो एग्जाम्पल बताता हूँ, ठीक है। इतना नोट करो आप लोग, बहुत आराम से नोट करो। अभी यहाँ पे बस न्यूमेरिकल चलेगा, कोई थ्योरी वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं है। चलो अब यहाँ देखो, कॉलिजन देखो, अभी फायरिंग देखा। अब ध्यान देना, कभी भी गन प्लस बुलेट सिस्टम देखना, फायरिंग की बात होगी तो सीधे क्या करना, अब वहाँ पे सोचने में जाना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सीधे क्या करना, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाना। कैसे लगाओगे, फायरिंग जस्ट पहले इक्वल टू फायरिंग जस्ट बाद, और दोनों लिखना, फायरिंग जस्ट पहले गन प्लस बुलेट का दोनों मोमेंटम लिखना, फायरिंग जस्ट बाद गन प्लस बुलेट का दोनों का मोमेंटम लिखना, ठीक है। और लिखना आ रहा है, सीख जाओगे धीरे धीरे। और देखो अब यहाँ पे कॉलिजन, कॉलिजन भी जब देखो तब भी यहाँ पे ऐसे ऐसे होगा। देखो आ रहा है M1 है, एक मात्र M2 है, ये M2 क्या है, रेस्ट में M1 V0 वेलोसिटी से आ रहा है। क्या इससे आगे टकराएगा नहीं टकराएगा, टकराएगा। जब टकराएगा तो बताओ यहाँ पे कौन सा इवेंट होने वाला है, यहाँ इवेंट होने वाला है कॉलिजन। जब कॉलिजन करेगा, ये जब कोलाइड करेगा तो सोचो M1 क्या करेगा, M2 को धक्का देगा, कहाँ पे, आगे की तरफ देगा, है ना, F4 लगाएगा। तो क्या M2 भी M1 को F4 पीछे लगाएगा, नहीं लगाएगा, एक्शन रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा। हमें क्या यहाँ पर एक बॉडी देखनी है, नहीं, हमें क्या देखना, पूरा सिस्टम देखना है। लेकिन एक बॉडी भी देख लो, आओ, जब इस पर फोर्स लग रहा है तो क्या ये आगे जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा। इस पर फोर्स कहाँ लग रहा है, पीछे लग रहा है, मतलब हो सकता है फोर्स क्या लगे, कम लगे। अगर फोर्स कम लगे तो इसकी स्पीड मान लो ज़्यादा हो, इसकी फोर्स पर कम लगा तो कहाँ पर रहेगा, आगे ही रहेगा। अगर फोर्स ज़्यादा लग जाए और स्पीड कम हो तो कहाँ जाएगा, ये पीछे जाएगा। लेकिन ये तो कंफर्म है कि M2 कहाँ जाने वाला है, फोर्स पर कहाँ लगा आगे, तो M2 कहाँ जाने वाला है, ये तो कंफर्म, M2 कहाँ जाने वाला इवेंट के बाद आगे जाएगा। मान लो इसकी वेलोसिटी कितनी, V2 मान लिया, वेलोसिटी क्या मान लिया, V2। क्या वेलोसिटी आ जाएगी, नहीं आ जाएगी इसके पास, रेस्ट में था, इस पर अगर टक्कर लगा, ये इस पर फोर्स लगा F, इस पर फोर्स लगा F। बताओ क्या F एक्सटर्नल ऑफ द सिस्टम 0 है नहीं 0 है। अगर F एक्सटर्नल ऑफ द सिस्टम पूरे तो M1 M2 यहाँ सिस्टम है, दोनों है 0 है, तो बताओ यहाँ पे क्या कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम लगा सकता हूँ, कैसे लगाऊंगा, कॉलिजन के जस्ट पहले, कॉलिजन के जस्ट बाद, खत्म। आओ देखो M2 को लिखा, M1 का नहीं पता मुझे कहाँ जाने वाला, अरे मुझे नहीं पता तो मैं क्या कर दूँ, मान लूँ V1, ऐसे मान लो। नहीं पता, जिसका पता जहाँ ज़्यादा बनाओ, जिसका नहीं पता कहाँ जाने वाला वो बना दे, अपने मन से बना दिया, आगे कि नहीं आता, आगे आगे। अब क्या करें, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, इवेंट के जस्ट पहले, इवेंट के जस्ट बाद। और लिखते हैं क्या, लिखते हैं P इनिशियल ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू P फाइनल ऑफ द सिस्टम। बता सिस्टम में क्या है, इस बार M1 है और M2 है, तो पहले M1 M2 का लिखो, यहाँ पे लिखोगे इनिशियल, फिर M1 M2 का लिखोगे फाइनल। लिख लो यहाँ पे, ये क्या है, इवेंट के जस्ट पहले, ये क्या है, इवेंट के जस्ट बाद। और M1 का लिख रहा हूँ M1, इसका लिखने जा रहा हूँ मोमेंटम,
अरे इस बार मैं सोचना कि यहाँ पर मोमेंटम नहीं रहेगा, क्या इनिशियल में कुछ मोमेंटम है नहीं पूरे सिस्टम का, देखो m1 लिखा, फिर क्या लिखा v0, पता नहीं इधर जा रहा है, m1 v0 लिखा, प्लस में इसका m2 लिखा, वेलोसिटी कितनी है 0, तो इसका मोमेंटम कितना 0, तो क्या इनिशियली इस बार मोमेंटम 0 है क्या पूरा टोटल सिस्टम का, नहीं, क्या इनिशियली कुछ ना कुछ मोमेंटम है कि नहीं है, अगर इनिशियली कुछ ना कुछ मोमेंटम इस बार है तो फाइनली भी कुछ ना कुछ मोमेंटम रहे, और कितना रहे, इसी के बराबर रहे, जो पहले था वही बाद में रहे। अब बताओ क्यों रहेगा ऐसा, क्योंकि इसमें फोर्स कितना सिस्टम पर 0 है। अब बाद में लिखो, पहले किसका लिखे m2 लिखे, तो m2 पता कहाँ जाने आगे जाने वाला है, m2 लिखा v2 के साथ, बताओ फिर क्या लिखें, m1 का लिखें, नहीं पता कहाँ जाने वाला है ना, मान लो अपने मन से कहीं भी प्लस में मान लो v1, जिसका नहीं पता जिसका निकालने को बोलेगा, इसके निकालने को बोलेगा, अब इसका नहीं पता तो क्या मान लो अपने मन से प्लस का मान के कर दिया। अब बताओ क्या करें, यहाँ पे आगे जो भी वैल्यू रहेगी आगे सब जो भी सॉल्व करने को बोलेगा निकाल लेना, वैल्यू प्लस माइनस जो भी आएगी बताएगा डायरेक्शन, ये यहाँ तक लिख लेना सीखिए, ये एग्जाम्पल नंबर 2 तक एग्जाम्पल 3, और ये भी हो सकता है v1 भी चले v2 भी चले, मतलब यहाँ पे v1 v2 बोला, हो सकता है m1 भी चले और m2 भी चले, अगर m1 m2 दोनों चले, लेकिन v1 की स्पीड अगर क्या रहे, कम रहे कि ज़्यादा रहे, v2 इसकी ये स्पीड क्या रहे, v1 ज़्यादा रहे, अगर v1 स्पीड ज़्यादा रहेगी तभी तो ये इससे टकराएगा, तो v1 क्या है यहाँ पे v2 से क्या है ज़्यादा है, अब इससे टकराएगा नहीं टकराएगा, फिर क्या होगा कॉलिजन होगा, अरे बताओ कॉलिजन होगा फिर क्या होगा, m1 m2 को धक्का देगा आगे, m2 m1 को देगा पीछे, क्या फिर इस बार सिस्टम पे पूरा एफिनेट 0 है, फिर क्या करना पड़ेगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बार बार सोचने जाना, अब समझ में आगे कॉलिजन है तो क्या करना है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहाँ पे करना, जस्ट पहले और जस्ट बाद, और क्या हुआ इस बार टकरा के ध्यान देना, इस बार टकरा क्या होगा, दोनों कंबाइन हो गए, टकरा के कंबाइन हो और एक साथ जा रहे हैं, अब बता जब कंबाइन हो जाएगा तो क्या इनकी वेलोसिटी क्या 2 रहेगी क्या, नहीं, अब एक वेलोसिटी तो क्या उसको बोला v कंबाइन बोल दिया, क्या बोल दिया v कंबाइन बोल दिया, और लेकिन अब क्या लिखते हैं, इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का फाइनल मोमेंटम सिस्टम का क्या रहेगा बराबर रहेगा, बताओ इनिशियल लिख के देखो m1 मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी v1 प्लस लगाया, पहले किसका लिखा है पूरे सिस्टम में लिखना है ना, पहले ये सिस्टम एक सिस्टम में ये भी तो है m2 v2 इक्वल टू बाद में क्या पूरा एक ही मास बन गया है, अगर एक मतलब तो मोमेंटम कितनी बार लिखना पड़ेगा, अब एक बार ही लिखना पड़ेगा ना, तो मास कितना m1 प्लस m2, वेलोसिटी कितनी v कंबाइन, क्या यहाँ से वेलोसिटी v कंबाइन आ जाएगी नहीं आ जाएगी, आ जाएगी, लिखना सिखा रहा हूँ अभी मैं, वैल्यू तो आ ही जाएगी ना हमें, आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, ये एक बुलेट है, फायरिंग की गई है, वेलोसिटी v से जा रहा है, और ये एक ब्लॉक है रेस्ट में है, क्या हुआ फायरिंग हुई, इससे आगे क्या हो कॉलिजन करेगा कि नहीं करेगा, बताओ ये वेलोसिटी v से जा रहा है, क्या इससे आगे टकराएगा, ये रेस्ट में है, जब टकराए तो क्या होगा कॉलिजन होगा, अब जब तक कॉलिजन होगा तो क्या होगा, बुलेट इस पर आगे फोर्स लगाएगा, इस पर फोर्स लगाएगा, पीछे लगाएगा, क्या रहेगा एफिनेट सिस्टम पर पूरे 0, तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, बताओ ये कहाँ क्या होने वाला, अब देखो कहाँ डायग्राम क्या बोला है कि दोनों जब इससे बुलेट आगे टकरा है ना, बुलेट क्या हो गया इसके अंदर रह गया, बाहर नहीं निकल पाया, जब बाहर नहीं निकल पाया मतलब दोनों क्या हो गए कंबाइन हो गए, अब बताओ क्या एक ही मास है, अब एक ही मास है तो वेलोसिटी क्या बोल देंगे v कंबाइन बोल देंगे, और अभी क्वेश्चन और आगे आएगा कि ये क्या इसे टकरा के अब बाहर निकल गया बुलेट, तब क्या होगा दोनों का अलग अलग लिखना पड़ेगा, और लिखे बताओ यहाँ इवन क्या होगा कॉलिजन जस्ट पहले देखें और जस्ट बाद देखें, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जस्ट पहले किसका बताओ दोनों सिस्टम, इस बार सिस्टम में कौन का बुलेट है और ये ब्लॉक है, लिखो मास मोमेंटम लिखना है, मास इंटू वेलोसिटी प्लस में मास इंटू वेलोसिटी कितनी है 0, मोमेंटम इसका 0, बताओ इक्वल टू हुआ, पी फाइनल में क्या क्या है, इस बार तो एक ही बचा, मास से एक ही बचा, तो क्या लिखे m प्लस स्मॉल m, मास लिखा पूरा, वेलोसिटी v कंबाइन, यहाँ तक लिखना आ गया कि नहीं आ गया सबको, आ गया भाई यहाँ तक लिखना, अगर यहाँ तक लिखना आ गया है तो अब आप लोग इसकी एग्जांपल देखो, एग्जांपल नंबर 5 देखो, ठीक है, ये अब क्या है जंपिंग वाला एग्जांपल है, अगर जंपिंग वाला यहाँ पे एग्जांपल है आप लोगों को समझ में आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ पे देखता हूँ मैं क्या है, ये जंप कर रहा है, एक ट्रॉली स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं लगे, फ्रिक्शन लगे तो बात नहीं रहेगी, स्मूथ सरफेस रहेगा तभी रहेगा, क्या कर रहा है मैन ट्रॉली से जंप कर रहा है, जो बताओ जब मैन ट्रॉली से जंप करेगा तो क्या करेगा, फोर्स कहाँ लगाएगा, जब मैन ट्रॉली जंप करेगा तो फोर्स कहाँ लगाने वाला है ट्रॉली पर, पीछे आगे लगाएगा फोर्स, क्या नहीं, अगर आगे फोर्स लगा तो उसको फोर्स कहाँ मिलेगा, पीछे मिलेगा ना, तो मैन जब जंप करने जाता, जब आगे बढ़ता, जब वॉकिंग में भी बताया था आप लोगों ने मैंने, जब मैन जंप करेगा कूदेगा तो बताओ ट्रॉली पर फोर्स कहाँ लगाएगा, पीछे, तो क्या एक्शन रिएक्शन से ट्रॉली भी पर फोर्स आगे लगाती नहीं लगाती, उसी फोर्स से ये आगे कूदता कि नहीं कूदता है, कूदता है, तो ध्यान देना यहाँ पे भी क्या हो रहा है, वही एक्शन, यहाँ पे सिस्टम क्या बताओ, यहाँ सिस्टम क्या है मैन प्लस ट्रॉली, सिस्टम क्या है मैन प्लस ट्रॉली, तो क्या मैन इस बार ध्यान, सिस्टम क्या मैन क्या इस बार ट्रॉली पर फोर्स एफ लगा रहा नहीं, आप पीछे लगा रहा है, क्या ट्रॉली भी मैन पर फोर्स एफ लगा रही नहीं लगा रही है, तो क्या मैन पर जो ट्रॉली पर जो फोर्स लगा कितना एफ, मैन पर जो फोर्स लगा कितना एफ, तो पूरे सिस्टम पर जो नेट फोर्स है वो कितना आ गया 0, अगर पूरे सिस्टम पर एक्शन फोर्स 0 है तो बताना यहाँ पे मोमेंटम क्या रहेगा, कंदर जो पहले वही बाद में, मुझे पता है कि ये कहाँ जाने वाला, मैन कहाँ जाने वाला है, मैन कहाँ कूदा आगे, तो मैन कहाँ जाने वाला है आगे जाएगा, स्मॉल m मास इसका m1 मान है इसका मास,
बताओ ट्रॉली कहाँ जाएगी, बोलो ट्रॉली यहाँ स्मूथ है, अरे सरफेस स्मूथ है तो ट्रॉली कहाँ जाएगी, पीछे। फिर कभी कभी हम लोग जो चलते हैं, हम लोग तो धक्का लगा, हम लोग क्यों नहीं पीछे जाते, मतलब ऐसा क्यों होता है, ये ट्रॉली पीछे नहीं जाती है, कुछ ऐसा होता है वहाँ फ्रिक्शन, जब नहीं जो फ्रिक्शन होता है तो फ्रिक्शन क्या करता है, तुम इधर जाना चाह रहे हो, फ्रिक्शन तुमने अपोजिट डायरेक्शन में रोक देता है तुम्हें, तो फ्रिक्शन बचा लेता है। तो ट्रॉली को बताओ कहाँ जाएगा, फोर्स कहाँ लगा, पीछे, तो ट्रॉली कहाँ जाने वाली है इस बार, पीछे, इसके V2 मान लिया। समझ में आई नहीं आया। अब वही कंजर्वेशन ऑफ इवेंट के जस्ट पहले, इवेंट के जस्ट पर, अब जब भी जंपिंग देखोगे ट्रॉली कूदता को क्या करोगे, ट्रॉली के जस्ट पहले का मोमेंटम सिस्टम का और ट्रॉली के जस्ट इस बार सिस्टम क्या है, मैन प्लस ट्रॉली, लिखो इवेंट के जस्ट पहले मोमेंट, इस तरह लिख देना, ये फर्क ऑफ द सिस्टम। मैं बार बार लिख रहा हूँ, आप लोग भी ऐसे लिखना, मोमेंटम कितना, मैन का कितना बताओ, 0, क्यों 0, वेलोसिटी कितनी है 0, रेस्ट में तो इसका ट्रॉली कितना है 0, बाद में लिखो मैन का कितना है m1 v1, प्लस में लगा, प्लस लगा माइनस लगा, प्लस लगा लिख दो, अब 2 है तो कोई दिक्कत नहीं। मास कितना ट्रॉली का m v2, बताओ अगर तुम निकालना चाहो यहाँ से ट्रॉली का मास, ये ट्रॉली का मास है ना, तो सॉरी ट्रॉली की वेलोसिटी निकालना चाहो तो क्या होगा, क्या ट्रॉली की वेलोसिटी v2 इक्वल टू माइनस का m1 v1 अपॉन में m आ रही नहीं है, ये माइनस क्या बता रहा है, ट्रॉली कहाँ जा रही है, पीछे, इसके पीछे जा रही नहीं जा रही है, तो यहाँ से चीज़ें ये लिखना आना चाहिए, ये लिखना चाहिए, बाकी वैल्यू वैसे रहेगा, यहाँ से हम लोग अंतर यहाँ निकाल लेंगे। तो ये तो आप लोग का क्या कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कई सारे एग्जाम्पल थे। अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगा बॉम्ब एक्सप्लोजन, देख लो थोड़ा सा यहाँ पे बॉम्ब एक्सप्लोजन। बॉम्ब एक्सप्लोजन में क्या होता है, बॉम्ब एक्सप्लोजन में क्या होता है, जब बॉम्ब एक्सप्लोड करता है तो वो केमिकल एनर्जी का यूज करके करता है ना, मतलब उसका इंटरनली सब कुछ होता है ना। क्या बॉम्ब जब एक्सप्लोड करता है क्या एक्सटर्नल कोई फोर्स लगता है क्या बॉम्ब पर, नहीं, सब कुछ कैसे हो रहा है, इंटरनल हो रहा है ना। अगर सब कुछ इंटरनल हो रहा है तो बताना एफ एक्सटर्नल कितना, एक्सप्लोजन के दौरान एफ एक्सटर्नल इस पर कितना है, बताओ 0 है। मान लो इसका मास m है, पहले क्या रहेगा बॉम्ब, पहले किस में रहता है, मोस्टली रेस्ट में रहता है, अरे बॉम्ब कैसे रहता है, रेस्ट में रहता है, एक्सप्लोजन पहले रेस्ट में है, एक्सप्लोजन किया, एक्सप्लोजन जब करता तो क्या इस पर कोई फोर्स लगाता है क्या, एक्सटर्नल फोर्स नहीं, तो कौन सा फोर्स लगता है, केमिकल एनर्जी वहाँ पर रहती है, यूज होती है, इस तरह इंटरनली ये फोर्स लगता है। तो एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉम्ब कितना है बताओ, 0 है। जब ये एक्सप्लोड होगा तो हो सकता है एक्सप्लोड हो 2 पार्ट में, हो सकता है एक्सप्लोड, बताओ अभी मोमेंटम कितना है इवेंट के जस्ट पहले 0 है, तो बाद में कितना होना चाहिए 0, क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स पर सिस्टम के इस पर जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कितना है बताओ, एक्सटर्नल फोर्स जो है कितना है बताओ 0 है। अगर 0 तो मतलब मोमेंटम क्या होना चाहिए, अंदर बाद पहले क्या 0 तो बाद में क्या चाहिए 0। अगर 2 पार्ट में टूटता है, अगर 2 पार्ट में टूटता बताओ, एक पार्ट कहाँ जाएगा, m1 है, एक पार्ट m2 है, मतलब ये 2 पार्ट में एक्सप्लोड हो गया, 2 पार्ट में टूटा, बताओ एक पार्ट अगर v1 इधर जा रहा है तो v2 कहाँ जाए, क्या इधर जाए, इधर ही जाए। अगर तुम v2 को इधर मान लोगे तो क्या बताना, क्या यहाँ पे मोमेंटम जो अगर पहले 0 था तो बाद में जब तुम लिखोगे मोमेंटम क्या 0 आएगा, इसका m1 v1 प्लस में m2 v2 क्या आ गया, इसका मोमेंटम कुछ ना कुछ आ गया कि नहीं आ गया। तो इसकी वेलोसिटी तुम कहाँ मानोगे, पीछे मानोगे ना, तब जाके क्या होगा, मोमेंटम 0 होगा कि नहीं, पता पहले कितना था 0 तो बाद में कितना आएगा 0, समझ में आएगा नहीं, यहाँ तक आया। अगर मैं कहूँ कि m1 इधर जा रहा है ऊपर गया तो m2 कहाँ जाएगा बताओ, नीचे, तो बाउंड एक्सप्लोजन 2 पार्ट का टूटना समझ में आएगा नहीं आया। लेकिन अगर 3 पार्ट में टूटा है, अगर 3 पार्ट में टूटा वो भी देख लो, अगर 3 पार्ट में टूटा है, अगर 3 पार्ट में टूटा है, मैं कह रहा हूँ एक m1 है, एक m2 है, एक m3 है, 3 पार्ट में टूट गया ये। अब बताओ पहले मोमेंटम कितना पूरे सिस्टम का है 0, बाद में भी कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ m1 इधर गया v1 के साथ और m2 इधर गया v2 के साथ, बताओ m3 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। अगर नीचे जाएगा तो इसकी मान लो ये दोनों बराबर हो गए तो इनकी कितना होगा, कैंसिल 0, इधर क्या नेट मोमेंटम कुछ आगे कि नहीं आएगा, बाद में पहले कितना मोमेंटम 0, बाद में कितना मोमेंटम 0। तो अगर तुम इधर करते हो, अगर तुम कह रहे हो कि सर इधर लेके चले जाए, अब बताओ अगर इधर लेके चले, इसकी वेलोसिटी v3 इधर मान लिए, अब बताओ क्या होगा, इसका v1 है, इसका v2 है, इन दोनों का रिजल्टेंट मोमेंटम कहाँ पे आएगा, बीच में आएगा, इसका कहाँ पे इधर है। अब क्या 0 होने की संभावना बाद में सिस्टम की है कि नहीं है, मोमेंटम उधर होगी, हाँ है। अगर तुम कह रहे सर नहीं इधर ही इसको भी ले जाए v3, अब बताओ क्या होगा, इनका रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा, इधर आएगा, इनका इन दोनों का रिजल्टेंट इधर मोमेंटम, इधर इसका भी कहाँ जा रहा है, इधर है, मोमेंटम हट के क्या हो जाएगा नॉन 0, पहले कितना था 0, बाद में कितना है, बाद में नॉन 0 हो गया ना, तो गलत हो गया ना। तो हम लोग को जो इसको अलग करना है तो सही करना है। अगर मान लो मैं कहूँ कि m1 ये है, m2 ये है, m2 इधर जा रहा है v2, बताओ m3 कहाँ जाए, अब बताओ m3 कहाँ जाए, ये m1 कहाँ इधर आएगा, ये कहाँ जाए इधर, तभी तो 0 होगा मोमेंटम, हमें तो मोमेंटम 0 करना है। तो ये एक्सप्लोजन वाले पार्ट समझ में आना चाहिए। अगर ये समझ में आ गया, देखो एक्सप्लोजन मतलब कि तीन चीज समझा, 3-4 चीज हमने समझा। बोला सबसे पहले क्या, फायरिंग में क्या कंडक्शन मोमेंटम लगेगा, हाँ देख लिया एक बार, अब हर तुम बार देखने लगेगा। क्या कॉलिजन पढ़ा, कॉलिजन लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा। फिर क्या पढ़ा, उसके बाद पढ़ा जंपिंग, पढ़ा जंप किया ट्रॉली से, ये भी लगेगा। फिर क्या पढ़ा, एक्सप्लोजन, ये भी लगेगा। तो क्या चारों में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगेगा नहीं लगेगा। तो जब भी ये चारों वर्ड देखो सीधे क्या लगा देना,
कंजर्वेशन। अब कैसे लगाओगे, जस्ट पहले और जस्ट बाद। यहाँ तक अगर लिखना चाहो, एग्जाम्पल्स देखना चाहो लिख लो, फिर मैं आप लोग को आगे इसका बताता हूँ, ठीक है। यहाँ तक लिखना चाहो अगर लिखो, रोक लो, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन कराते हैं। अब क्वेश्चन पे आ गए, बस पार्ट जो समझना था यहाँ तक समझ लिया। अब सीधे ये पार्ट, इस पार्ट में क्वेश्चन करेंगे, ठीक ठाक, रोक लो। चलो अब 3 क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट पढ़ते, फिर वापस क्वेश्चन देखते 3-4, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या, इफ ए मैन जंप हॉरिजॉन्टली विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स राइट। एक मैन है, देखो इस तरह डायग्राम बना हुआ है। मैन है, ट्रॉली पे है, 150 केजी ट्रॉली है, मैन का मास कितना 30 केजी है, रेस्ट में स्मूथ सरफेस है, ठीक है। क्या कर रहे हैं, मैन जंप कर रहा है। अगर जंप कर रहा बताओ यहाँ इवेंट क्या हो रहा है, लिख लो इस तरह, इवेंट क्या होने वाला है, जंपिंग हो रही है यहाँ पे, बताना यही कर रहा है। अगर इवेंट जंपिंग होने वाला बताओ क्या होगा, क्या कंजर्वेशन मोमेंटम लगेगा नहीं लगेगा। अरे वर्ड्स देखते ही बोलो क्या लगेगा, कंजर्वेशन मोमेंटम लगेगा, लगेगा। मैन कहाँ जंप कर रहा था ना, बोलो मैन कहाँ जंप कर रहा है, मैन जंप कर रहा है आगे की तरफ, ठीक है। कितनी स्पीड से बोल रहा है, इसमें मैन जंप हॉरिजॉन्टली विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स राइट, 5 मीटर पर सेकंड थे, ठीक है। मैन का मास कितना है, 30 केजी है। और बोल रहा देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली आफ्टर जंप। बताओ ट्रॉली कहाँ जाएगी, बोलो ट्रॉली कहाँ जाएगी, आगे जाएगी पीछे जाएगी। ट्रॉली का मास कितना है, तो 50 केजी है ना, बता कहाँ जाएगी ट्रॉली, पीछे जाएगी। ट्रॉली की वेलोसिटी वीटी मान लिया, अरे ट्रॉली की वेलोसिटी वीटी मान लिया, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली मान लिया, इस तरह क्या दिक्कत है। जंप के पहले का डायग्राम बना था, जंप के बाद का डायग्राम मैंने बना दिया। अगर तुम बनाओ भी ना गलत बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। डायग्राम की इसकी वेलोसिटी डायरेक्शन गलत बना दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका सही बनाना। आ जाओ देखें, लिखा जो लिखा उसका सही बनाओ। अब बताओ करें तो क्या करें, यहाँ पे हमें पता है कंजर्वेशन मोमेंटम लगेगा, जंपिंग है, क्या करें, पी इनिशियल ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू पी फाइनल ऑफ द सिस्टम। बताना इसका क्या है, इसका लिख के बताओ। रेस्ट में दोनों है, मैन भी रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है। पहले कहना है 0 + 0, बाद में लिखो मतलब मैन का कितना मोमेंटम लिखो, मास इंटू वेलोसिटी होती है, मास कितना 30, वेलोसिटी कितनी है 5, लिख दिया। किसी तरीके से लिख रहे हैं, देखो फिर प्लस लगाएं। इसका नहीं पता ना किस डायरेक्शन में जा रहा है, 2 है कोई दिक्कत नहीं, प्लस लगा के आगे लिख दो, प्लस का करके लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। आप प्लस माइनस कुछ करने की। मास कितना बताओ ट्रॉली का, इसका मोमेंटम लिखा है 150, वेलोसिटी कितनी मान लो वीटी ट्रॉली, ये तो निकालना है। वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली बोला आफ्टर जंप करने के बाद डायग्राम बनाया है, बताओ कितना आएगा ये 150 इधर आएगा। अरे बताना ये क्या इधर 150 आएगा कि नहीं आएगा, माइनस का माइनस 150 आ गया, इसका कितना आएगा 150 वीटी, ठीक है नहीं आ रहा। बताओ वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली क्या माइनस का 1 मीटर पर सेकंड आ रही नहीं है। अरे माइनस क्या बता रहा है, माइनस बता रहा है कि ट्रॉली की कहाँ जा रही है पीछे। अगर तुम देखो गलत डायग्राम बनाते तभी कोई दिक्कत होती क्या, नहीं होती। आंसर तभी आता -1 मीटर पर, आंसर यही था, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि बुलेट ऑफ मास, अब बुलेट बोल दिया, गन बोल दिया, समझ लो यहाँ क्या होने वाला है भाई, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, मास को पहले चिन्ह कर लेना केजी में, ध्यान देना, मास 10 ग्राम इज फायर्ड विद वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकंड फ्रॉम ए गन ऑफ मास 5 केजी, गन का मास 5 केजी इनिशियली एट रेस्ट। बना लो डायग्राम, क्या दिक्कत है, अगर डायग्राम बनाना चाहो बना लो, क्या दिक्कत है भाई, हमें तो दिक्कत नहीं ना। बुलेट और ये दोनों क्या पहले रेस्ट में दोनों है, इनिशियली रेस्ट में, फिर क्या हुई होगी, फायरिंग हुई होगी। फायरिंग के जस्ट पहले डायग्राम बना लिया, फायरिंग जस्ट बना लो। बुलेट कहाँ जा रहा है, आगे मान लो, आगे जा रहा है, कितनी स्पीड जा रहा है, देखो क्या बोल रहा है विद वेलोसिटी ना, बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड विद वेलोसिटी, कितनी वेलोसिटी की है 200 मीटर पर सेकंड, कितना मास है 10 ग्राम है, केजी में करना। फिर क्या करो बताओ, गन कहाँ जाएगी, गन जाएगी कहाँ पे, पीछे जाएगी, वी रिकॉइल वेलोसिटी अपन पूछे कि नहीं बाद में, ये पूछा। अब क्या करें, फायरिंग हुई है तो मोमेंटम जो पहले था वही मोमेंटम बाद में रहेगा। मोमेंटम पहले कितना था दोनों का, इसका भी 0 था, इसका भी 0 था। सिस्टम का लिखना पूरी बात लिखना, पी इनिशियल ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू पी फाइनल ऑफ द सिस्टम। ये नहीं कि भाई गन का अलग लिख रहा हूँ, उसका अलग लिख रहा हूँ, दोनों का लिख रहा हूँ, पूरा सिस्टम का मान चल रहा है, ठीक है 0 मतलब फाइनल इसका लिखना है, इसका लिखे मास इंटू वेलोसिटी। मास किस में रखोगे, केजी में ना, मास किस में रखो केजी, 10 ग्राम है ना, 10/1000 केजी कर दिया, कोई दिक्कत बात नहीं ना। अब वेलोसिटी कितनी है 200। अब इसका नहीं पता ना किस डायरेक्शन में है, +1 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। मास कितना लिख रहे हैं, मास कितना इसका बताओ 5 केजी है ना गन का। अब वेलोसिटी यही तो निकालनी है, रिकॉइल वेलोसिटी, वी रिकॉइल लिखा, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, बताओ। ये देखो 0 कैंसिल, 0 कैंसिल और 0 कैंसिल, बताओ कितना आ गया -2 आएगा इधर। अब ये क्या है 5 वी रिकॉइल है, बताओ वी रिकॉइल कितना आ रहा है, माइनस का 2.5 मीटर पर सेकेंड। माइनस क्या बता रहा है कि ये कहाँ जा रहा है, पीछे की तरफ, माइनस का 2.5 मीटर पर सेकेंड, ये रिकॉइल वेलोसिटी आ गई। तो आज मारे नहीं आ रहा है यहाँ तक, अरे यहाँ तक आ रहा है समझ में, अरे -2/, अरे सॉरी -2/5 आ रहा है, कितना आ रहा है -2/5 आ रहा है ना। अरे गलत निकाला भाई, -5/2 मैंने समझा था, मैंने -5/2 -2/5 आ रहा है ना। अरे इसको कितना है, -0.4 मीटर पर सेकंड आएगा। नहीं यार गलती हो गई, 5/2 मैंने कर दिया, देखो इसीलिए कहते हैं जल्दबाजी नहीं करना चाहिए बहुत, ठीक है। जान निकल गया उसका, देखो बेचारे का आ गया, कितना आया -0.4 मीटर पर सेकेंड। बताओ उसके बाद, अरे -0.4 मीटर पर सेकंड बहुत ज़्यादा है क्या, नहीं है, तब भी कहाँ बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। लेकिन अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा, ए बुलेट ऑफ मास, अरे पढ़ो अगला क्वेश्चन, ए बुलेट ऑफ मास m
बना लो। क्या बोल रहा है, ए बुलेट, अब बनाओ डायग्राम, सब पहले बनाना सीखना। ए बुलेट ऑफ मास एम इज फायर्ड, फिर वही फायरिंग वाली बात आ गई। ए बुलेट है जिसका मास कितना है, स्मॉल एम है, फायर्ड किया जा रहा है विथ वेलोसिटी वी नॉट, इसकी वेलोसिटी कितनी है, वी नॉट है। क्वेश्चन के साथ बनाओ ना, क्या दिक्कत है। टुवर्ड्स ए ब्लॉक ऑफ मास एम विच इज एट रेस्ट, एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है, एम है, वो किस पे है, रेस्ट पे। ऐसे डायग्राम बना लिया कि नहीं बना लिया, पहले तो यहाँ तक पढ़ के मैंने डायग्राम बना लिया। ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, किस पर है ये, स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, ठीक है। क्या भी बोला, इफ बुलेट कम्स आउट फ्रॉम, जब इस पर बताओ, जब ये फायरिंग की जाएगी, जब इससे ये टकराएगा तो यहाँ इवेंट क्या होने वाला है, कॉलिजन। तो कॉलिजन के जस्ट पहले, कॉलिजन के जस्ट बाद मोमेंटम सेम रहेगा नहीं है। फिर बोला इफ बुलेट कम्स आउट, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ बुलेट क्या हो रहा है, इससे टकरा क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। अब बुलेट कम्स आउट किससे, ब्लॉक से, विथ बोल रहा है विथ वेलोसिटी v नॉट बाई 5 ना, 1/5 v नॉट। देन फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक की वेलोसिटी बताओ क्या होगी, ये बोल रहा है। बताओ ब्लॉक की वेलोसिटी क्या मान, अरे कुछ डायरेक्शन पता है क्या, नहीं पता, मान लो अपने मन से, क्या दिक्कत है, ब्लॉक की वेलोसिटी v मान लिया मैंने, v मान ले, ब्लॉक की वेलोसिटी से मान ली। बताओ यहाँ तक समझ आ गई है, मास m था, छोटा m था, नियरेस्ट में था, v नॉट से फायरिंग की गई, इस बार रुक नहीं गया, बुलेट आगे चला गया। अब बताओ जब बुलेट इस ब्लॉक से निकलेगा तो क्या ये ब्लॉक ने बुलेट पर फोर्स लगाया होगा कि नहीं लगाया होगा, लगाया होगा। ये इवेंट जब हुआ, इवेंट चाहो बनाना चाहो बना लो, ब्लॉक ने क्या इस बुलेट पर फोर्स इधर लगाया नहीं लगाया, किधर लगाया होगा, बता। बुलेट ने ब्लॉक पर फोर्स कहाँ लगाया, F आगे, तो ब्लॉक ने बुलेट पर फोर्स कहाँ लगाया होगा, पीछे। तो बताना आप लोग को क्या लग रहा है, जब इस पर ये फोर्स पीछे अरे बुलेट पे लगा, तो बुलेट पर जो फोर्स पीछे, इसकी स्पीड कहाँ पे, आगे की तरफ है, फोर्स कहाँ है, पीछे। तो क्या इसका एक्सीलरेशन होगा या रिटार्डेशन होगा, रिटार्डेशन होगा। और रिटार्डेशन इतना ज़्यादा नहीं हो पाया कि ये रुक गया, रिटार्डेशन होगा, जगह पर स्पीड कितनी थी, v नॉट से बाद स्पीड कितनी हो गई, v नॉट बाई 5। फोर्स कहाँ लगा, बुलेट पे पीछे लगा ना, तो इसका क्या होगा, रिटार्डेशन, मोशन आगे है, फोर्स पीछे, रिटार्डेशन होगा कि नहीं। तो स्पीड घटी कि नहीं घटी, इसकी स्पीड बताना कितनी है, स्पीड यहाँ पे 0 थी, इस पर फोर्स कहाँ लगा, आगे, तो इसकी स्पीड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, कुछ ना कुछ रहेगी, स्पीड रहेगी। ये इसका एक्सीलरेशन हो रहा है, रिटार्डेशन, कोई बात नहीं, सब मत सोचो दादा, लेकिन इतना तो आ जाएगा। अब क्या करें, कॉलिजन हुआ है, पी इनिशियल ऑफ द सिस्टम इक्वल टू पी फाइनल सिस्टम। उदाहरण इस बार सिस्टम में क्या है, बुलेट है और ब्लॉक है, इसका लिखो कितना है, क्या इसका मोमेंटम है कि नहीं, शुरुआत में उनके पहले है एम वी नॉट, प्लस इसका क्या है एम इंटू 0 है कि नहीं, रेस्ट में ना 0। इसका लिखो स्मॉल एम है ना, स्मॉल एम इसका मास है ना, एम वी नॉट बाई 5। इसका नहीं पता ना किस डायरेक्शन जा रहा है, अपने मान से कुछ भी मान लो, एम लिखा, वी डाला का, इसे वेक्टर फॉर्म में लिख दो, क्या दिक्कत है, वेक्टर फॉर्म में लिख दिया करो ऐसे, जिसका नहीं पता इसका वेक्टर फॉर्म में से लिखो। बताओ क्या आने वाला है, ये तो एम वी नॉट है, एम वी नॉट, बताओ क्या हो जाएगा, क्या यहाँ पे एम वी नॉट माइनस एम वी नॉट बाई 5 होगा, इक्वल टू एम वी वेक्टर है कि नहीं है, मतलब 5 एम वी नॉट माइनस एम वी नॉट कितना हो जाएगा, 4 एम वी नॉट बाई 5, और एम आई कि नहीं आएगा नीचे, क्या वेलोसिटी आएगा कि नहीं आ गई, ये चाहिए थी वेलोसिटी, आंसर आ गया, खत्म। ये देखो 3 क्वेश्चन कितने आसानी से हो गए, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, कोई टफ नहीं है, बता दिया लिखना, सिखा दिया, बस 3 क्वेश्चन हो गए। अब इस पर मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा आप लोग को, उसके बाद फिर क्वेश्चन और करेंगे। देखो ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, गलती कहाँ लोग करते हैं वो दिखा दे रहा हूँ आप लोग को, ठीक है। क्या क्वेश्चन लिखा, इफ बुलेट गेट्स एम्बेडेड इन ब्लॉक, ये बुलेट है, मास एम है, वी नॉट वेलोसिटी से, ये ब्लॉक एम है, रेस्ट में है, इस तरह ये डायग्राम बना हुआ, ठीक है। बोल रहा है कि अगर बुलेट क्या कर रही है, जब इससे कॉलिजन कर रही है और क्या हो जाएगी, एम्बेडेड हो जाएगी, मतलब इसके अंदर रुक जा रही है, और क्या हो रही है, एम्बेडेड इन ब्लॉक्स, देन फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन बाय ब्लॉक प्लस बुलेट सिस्टम। ध्यान देना, क्या बोल रहा है कि बुलेट वी नॉट से आ रहा है, इसके अंदर चला जा रहा है। अब ये जो इसकी कुछ ना कुछ कंबाइन आई होगा, तो फिर क्या हुआ, ये कितने बोला कि उसके बाद वेलोसिटी दोनों की कुछ ना कुछ आएगी नहीं आएगी, आएगी, तो दोनों कंबाइन वेलोसिटी आएगी। अब बोला उस कंबाइन वेलोसिटी की वजह से वो कितनी हाइट तक ऊपर जाता है, जब बताओ एच मैक्स तक जाता है तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी ना, एच मैक्स से ज़्यादा वेलोसिटी कितनी जाएगी, 0 जाएगी। तो वही एच मैक्स निकालना कितनी हाइट तक ऊपर जा रहा है। अब कैसे निकालें, क्या करें, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट नहीं, यहाँ 2 कॉन्सेप्ट लगेगा। एक तो लगेगा तुम्हारा यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगेगा, एक लगेगा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगेगा। कैसे है समझना, गलती क्या करो मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, आप लोग गलती क्या करने वाले दिखा दे रहा हूँ। हम लोग गलती क्या करते हैं पता है, बनाया ये बना दिया और ये बनाते हैं, ऐसे करते हैं और कहते हैं कहाँ जा रहा है, ये एच मैक्स पे जा रहा है। क्या कर लेते हैं, कहाँ जा रहा है, ये एच मैक्स पे जा रहा है, और एच मैक्स पे बना लेंगे डायग्राम इस तरह, एम प्लस कहाँ जा रहा है, एच मैक्स पे जा रहा है, एम प्लस एम वी कंबाइन बना लेंगे और कहेंगे ऐसा करते हैं। अब क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इस पे लगा देते हैं, या कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल, क्योंकि एच निकालना है, मोमेंटम तो एच निकलेगा नहीं, मोमेंटम में एच मैक्स कहाँ निकलने वाला है, मोमेंटम का एच निकलेगा क्या, नहीं, मोमेंटम कहाँ क्या लिखते हैं, मास वेलोसिटी लिखते हैं ना। तो क्या करेंगे लोग, कहेंगे यार ऐसा है यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लग रहा है, लगेगा उनको क्योंकि देखेगा कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी है। लेकिन बताना जब ये आके यहाँ से टकराएगा, ये कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी कब लगती है,
जब कोई एक्सटर्नल फोर्स वर्क ना करे या बोले कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क ना करे, तब क्या लगता है, तब जाके कंजर्वेशन मैकेनिज्म एनर्जी वैलिड होती है। बात याद है नहीं याद है, याद रहना चाहिए। तो यहाँ से बताना, अगर तुम कंजर्वेशन क्या करते लोग ना, इसको इनिशियल पॉइंट मानते हैं, इसको फाइनल मान के कंजर्वेशन कैसे लगाएंगे, K1 इसका लिखेंगे, ये तो रेस्ट में ही है, फिर इसका लिखेंगे, अरे इसका यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 ही है, फिर इसका पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे और यहाँ पे ऐड कर देंगे पूरा वैल्यू। अरे सोचो सही पहले भाई, क्या यहाँ से यहाँ तक कोई कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क नहीं कर रहा, क्या कर रहा है भाई, कौन है यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, कॉलिजन है। क्या यहाँ पे जब बुलेट आगे से टकरा रही है कि नहीं लगा है, क्या दोनों फोर्स एक दूसरे पे लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे, अगर फोर्स लग रहा है, अगर फोर्स यहाँ पे लग रहा है, कोई नॉन कंडक्टिव फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, कॉलिजन हो रहा है कि नहीं, और बताओ जब कॉलिजन होगा तो ये जब इससे टकराएगा तो क्या इसकी स्पीड कुछ कम होगी कि नहीं होगी। तो बताना यहाँ पे अगर कॉलिजन हो रहा है तो क्या कुछ एनर्जी में लॉस होता कि नहीं होता कॉलिजन के दौरान, एनर्जी में लॉस। जब एनर्जी में लॉस होगा, अगर एनर्जी में अगर लॉस होगा तो बताओ कहाँ से मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हो। अगर एनर्जी में लॉस हो गया है तो मैकेनिकल एनर्जी कहाँ से कंजर्व कर सकते हो, यहाँ पे लगा दिया और यहाँ पे लगा दिया, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है। कंजर्व कब होती है, जब पूरे से लेकर बीच में किसी भी इवेंट के दौरान पूरा एनर्जी क्या रहे, कंजर्व रहे, कांस्टेंट रहे ना। अब कहाँ कंजर्वेशन का मैकेनिकल एनर्जी लगा सकते हो, जब तुम्हें पता कि यहाँ पे कितना है एनर्जी, ठीक है, यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे तुमने यहाँ बीच में क्या हो कॉलिजन को एनर्जी जब लॉस होगी तो कहाँ पर तुम लगा लोगे कि बीच में यहाँ इसका इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट, बताओ कब लगाते हैं, जब इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में कोई एनर्जी का लॉस ना हो, तब कंजर्वेशन में एनर्जी लगाते हैं। ये डायग्राम देख रहे कैसे, यहाँ पे इवेंट देखना कैसे क्या हो रहा है, यहाँ पे इवेंट हो रहा है, ये बुलेट समझना, पूरी कहानी समझना, पूरा समझा रहा हूँ अच्छे से समझना। क्या हो रहा है, बुलेट आ रही है, इस ब्लॉक से टकरा रही है, बुलेट आ रही है, इस ब्लॉक से टकरा रही है, इवेंट कौन सा हो रहा है, कॉलिजन है, इवेंट कौन सा हो रहा है, कॉलिजन। बुलेट गन नहीं, बुलेट आ रही है, इस ब्लॉक से टकरा रही है, इवेंट कौन सा हो रहा है, ब्लॉक किसमें है, रेस्ट में, इवेंट कौन सा हो रहा है, कॉलिजन। टकराने के बाद बुलेट जो है इसके अंदर रुक जा रही है, बताना उसके जस्ट कॉलिजन के जस्ट बाद जो उसकी वेलोसिटी क्या वी कम मान लो वेलोसिटी कम है। बताओ अब क्या इस ब्लॉक और बुलेट के बाद दोनों के बाद क्या एक ही वेलोसिटी आगे नहीं आ गई, आ गई। अगर दोनों के बाद एक वेलोसिटी आ गई है, क्या दोनों अब ऊपर उठेंगे कि नहीं उठेंगे, अरे वेलोसिटी अगर नीचे से आ गई वेलोसिटी तो क्या दोनों अब ऊपर जाएंगे नहीं जाएंगे दोनों एक साथ। जब दोनों एक साथ ऊपर जाएंगे, पूछा कितने मैक्सिमम हाइट तक ऊपर जाएगा, बताओ। अगर बोला कितने मैक्सिमम हाइट तक ऊपर जाएगा, ये बना रहा हूँ, कितने मैक्सिमम हाइट तक ऊपर जाएगा, अगर ये पूछ रहा है तो बताओ ये मैक्सिमम हाइट मतलब इसके ऊपर नहीं जा सकता, मतलब यहाँ वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। क्या यहाँ पे कुछ बात समझ आ रही नहीं आ रही है, आया टकराया कॉलिजन हुआ, जस्ट बाद वेलोसिटी वी कंबाइन है। अब इसी वी कंबाइन की वजह से दोनों कहाँ जाएंगे, इस मैक्स तक जाएंगे। देखना ए से बी में लगाने जा रहा हूँ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्योंकि मुझे दिख रहा है इवेंट के जस्ट पहले का डायग्राम, इवेंट के जस्ट बाद का डायग्राम। हो सकता किसी को इवेंट के जस्ट पहले ये दिखे, इवेंट के जस्ट बाद ये दिख जाता, होता कोई कर सकता ऐसा कोई कि इवेंट के जस्ट पहले ये दिखता, इवेंट के जस्ट बाद ये दिखता। बताओ क्या लगता है, mv0 लगता, यहाँ क्या लगता, 0 हो जाता। अरे यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाती, क्या मोमेंटम कंजर्व हुआ, क्या पहले कुछ वैल्यू और बाद में कुछ तो 0 आ रही है, तो कहाँ से कंजर्व हुआ, कंजर्व करना है ना हमें, तो कंजर्व कैसे करे बताओ, इवेंट के जस्ट पहले, इवेंट इसीलिए मैं जस्ट वर्ड बोलता हूँ, इवेंट के जस्ट पहले, इवेंट के जस्ट बाद। बताओ कहाँ पहले लिखे जस्ट पहले और जस्ट बाद, बताओ कहाँ ए और बी देख रहे हैं, बताओ पहले क्या लगा रहे हैं, कंजर्वेशन लिमिट लगा रहे हैं, लगा के देखो, बताओ क्या पहले बताओ, इसका मास कितना, स्मॉल m है, वेलोसिटी क्या v0 है, इसका क्या मास m है लेकिन वेलोसिटी क्या है 0 है इसका। अब देखो बाद में देखो फाइनल, इसके जस्ट बाद देखो, बाद में नहीं एकदम जस्ट बाद देखो, बताओ क्या दोनों का मास जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया, लिख दिया। वेलोसिटी क्या एक हो गई है, वी कंबाइन लिख दिया। क्या यहाँ तक कंजर्वेशन अरे मोमेंटम समझ में नहीं आया। वी कंबाइन कितना आएगा, वी कंबाइन कितना आ जाएगा, वी कंबाइन आएगा mv0 अपॉन m प्लस स्मॉल m, आएगा नहीं आएगा, ये आएगा वी कंबाइन, ये वेलोसिटी आ गई। अब बताओ क्या इसी वेलोसिटी की वजह से ये दोनों सिस्टम एक साथ उठेंगे नहीं उठेंगे, जब ये दोनों एक साथ उठेंगे तो कितनी हद तक जाएंगे, मैक्सिमम हद तक जाएंगे, वहाँ वेलोसिटी को बोल भी रहा है, मैक्स निकालो। अब बताना क्या मुझे यहाँ वेलोसिटी पता है, क्या मुझे यहाँ वेलोसिटी पता है, तो जो इनिशियल पॉइंट वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है। अब क्या इनिशियल इसको मानो, क्या नहीं, अगर तुम इसको इनिशियल मानो तो बताओ या इसके बीच में, अगर तुम इसको मानो इसको फाइनल माने, तो क्या इसके बीच में कॉलिजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। कॉलिजन अगर हो रहा है तो क्या यहाँ पे एनर्जी लॉस हो रही नहीं हो रही है, अगर एनर्जी लॉस हो तो कहाँ से एनर्जी कंजर्वेशन कर सकते हो, यहाँ पर इनकी और बीच कहाँ, इनिशियल फाइनल के बीच में एनर्जी लॉस नहीं होनी चाहिए। बताओ इसको इनिशियल मैंने माना, इसको क्या माना फाइनल, क्या यहाँ से लेके यहाँ तक कोई कंजर्वेशन, क्या यहाँ से लेके यहाँ तक कोई अरे कॉलिजन हो रहा है, क्या यहाँ से लेके यहाँ तक कोई कॉलिजन हो रहा है, अब तो कॉलिजन हो चुका ना, कॉलिजन कहाँ हो रहा है, अब यहाँ तक लेके यहाँ तक क्या एनर्जी लॉस होगी, जब एनर्जी लॉस नहीं, कौन एनर्जी, टोटल एनर्जी जब लॉस नहीं होगी, टोटल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी जब लॉस नहीं होगी, तो बताओ क्या मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा सकता हूँ, नहीं लगा सकता हूँ, कहाँ लगा रहा हूँ, बी और सी की। इसको क्या मान लिया इनिशियल, इसको क्या मान लिया फाइनल, इसको फाइनल तो मानना क्या, लेकिन इनिशियल किसको माना तो ये दिक्कत थी, अगर तुम इसको मानते
तो बताओ इनिशियल फाइनल के बीच में क्या था, कॉलिजन आता, मैकेनिकल एनर्जी का लॉस होता, तो कहाँ तक गलत हो जाता। इसको माना इनिशियल, क्या माना फाइनल। आप बताएं क्या करें, कंजर्वेशन मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, K1 प्लस U1 इक्वल टू K2 प्लस U2, यही तो होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इनिशियल फाइनल। बताओ पहले कितना काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं, काइनेटिक एनर्जी, हाँ वेलोसिटी है, लिखा हाफ m नहीं कैपिटल M प्लस स्मॉल m, एक साथ है ना, v कंबाइन का स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी के बाद में है क्या, एक ही तो बन गया, सिस्टम पूरा बन गया। वेलोसिटी कितनी, काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0। अरे बाद में वेलोसिटी कितनी हुई, 0 हो गई ना, इस मैक्स पर वेलोसिटी 0। फिर क्या लिखा, पोटेंशियल एनर्जी। बताओ इसको क्या माना है, रेफरेंस लेवल मान लिया। अगर ये रेफरेंस लेवल तो ऊपर क्या मानेंगे, प्लस का मानेंगे, क्या लिखेंगे, mgh लिखेंगे ना। कितना मास है, m प्लस m, स्मॉल m नहीं लिखा यार, m प्लस m दोनों एक साथ हो गए ना, तो मास पूरा एक, अब एक दिख रहा है ना ये m प्लस m इंटू जी। h कितना है, h मैक्स एक नहीं है, h मैक्स नहीं। अब बताओ क्या करो, क्या कैंसिल होगा, क्या m प्लस m कैंसिल होगा कि नहीं हो गया, आ गया। हमें निकालना क्या, h मैक्स निकालना था। बताओ h मैक्स कितना आ रहा है, h मैक्स आ रहा है v कंबाइन का स्क्वायर अपॉन में 2g आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है v कंबाइन का स्क्वायर अपॉन 2g आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर h मैक्स v कंबाइन पर इसको स्क्वायर अपॉन 2g आ रहा है, बताओ v कंबाइन की वैल्यू हमने कैसे निकाली, कंजर्वेशन ऑफ लिविंग मोमेंटम से निकाली है। अब लिख लो यहाँ रख दो, h मैक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, v कंबाइन कितना है बताओ, m v नॉट अपॉन में m प्लस m का होल स्क्वायर, यहाँ क्या रहेगा 2g, रहे कि नहीं रहेगा, रख देना, ये आंसर है 1/2g, और ये v नॉट स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू आ गई, ये आंसर आएगा। जल्दबाजी में लोग गलत कर देते हैं, बहुत समझ के करना है। कंजर्वेशन मैकेनिज्म दिल लगानी है तो 2 पॉइंट लेना पड़ता है, इनिशियल माना पड़ता है, एक फाइनल माना पड़ता है। तो इनिशियल और फाइनल के बीच में देख लेना, कहीं कोई कॉलिजन तो नहीं हो रहा है, कहीं कोई मैकेनिकल एनर्जी का लॉस तो नहीं हो रहा है, चेक कर लेना। अगर तुमने इनिशियल इसको माना होता, फाइनल इसको माना होता, तो क्या होता, बीच में कॉलिजन होता, एनर्जी का लॉस होता, तो मैकेनिकल एनर्जी का लॉस होता, तो मैकेनिकल एनर्जी कहाँ से कंजर्व है, कहाँ से कांस्टेंट रहती, तो लॉस्ट हो गया ना। तो ये और ये कहाँ बराबर रहता, यहाँ ज़्यादा होता, यहाँ पे कम रहता। हमने किसको माना इनिशियल, इसको माना, इसको क्या माना फाइनल, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है मैकेनिकल एनर्जी में, तो यहाँ से यहाँ कंजर्व कर सकते हैं, लगा दिया, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको थोड़ा टाइम लगा, बता दिया। अब रुकना, अब इसके बाद अगले क्वेश्चन कराएंगे, ये लो रोक देना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कराएंगे इसमें, अब आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं, सब जितने सब आसान है, ये भी आसान ही है, कोई टफ नहीं है। ये 2 क्वेश्चन ये भी देखो। 5वां क्वेश्चन क्या लिखा, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 6 kg एट रेस्ट एक्सप्लोड इन, देखो एक्सप्लोजन वर्ड आ गया, समझा दिया था आप लोग को, एक्सप्लोजन वर्ड आया, क्या करना, कंजर्वेशन ऑफ लिविंग मोमेंटम। आ देखो कितना मास है, बम होता मान लो 6 kg का मास है इसका, ठीक है। क्या बोल रहा है, इस एक्सप्लोड इनटू, क्या हुआ बताओ, इवेंट कैसा हुआ, यहाँ पे एक्सप्लोजन हो, क्या हुआ, एक्सप्लोड इन 2 पार्ट्स, कितने पार्ट में, 2 पार्ट में हो रहा है, और दोनों पार्ट का मास कितना है, एक, अरे 6 kg है ना, तो दोनों जोड़ो कितना है, 6 kg तो आएगा। 2 पार्ट में एक कितना है 4 kg, एक है 4 kg, एक कितना है 2 kg। बोल क्या रहा है, इफ, ध्यान देना 4 kg 2 kg हो रहा है, अब मुझे नहीं पता कहाँ जा रहा है, तो एक को मान लेना, इधर मान लेना, एक को इधर मान, अरे मान लिया, अपोजिट तो होने ही वाला है, तो समझ में आ रहा है ना, अपोजिट मान लिया। ये क्या पहले किस में था, रेस्ट में था, कर लिया। और लेकिन देखो डिटेल, क्या ना v1 डिटेल दिया ना v2 दिया, बोल क्या रहा है, देन फाइंड स्पीड ऑफ 2 kg, मतलब हमें क्या निकालना है, v2 निकालना है, ठीक है। और उसके बाद बोला टोटल काइनेटिक एनर्जी रिलीज, इसको बाद में सोचेंगे, पहले इसको सोचो। और क्या दिया, दिया क्या, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 4 kg आफ्टर एक्सप्लोजन इज कितना, 18 जूल। इसकी स्पीड ध्यान देना, क्वेश्चन को कभी कभी क्या होता है, थोड़ा घुमा के देता है। यहाँ पे इसकी स्पीड डायरेक्ट, अगर देखो क्वेश्चन, अगर इसकी स्पीड डायरेक्ट देता v1 4 kg स्पीड डायरेक्ट, ये पता स्पीड पता होती है, इसका मास पता था, इसका मास पता, इसकी स्पीड निकाली थी, इसका मास पता था, यहाँ 0 था, आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन इसने क्या दिया कि काइनेटिक एनर्जी दिया किसकी, 4 kg कितनी दिया है, 18 जूल दिया है। स्पीड डायरेक्ट ना देखे क्या दिया है, इसकी एक्सप्लोजन के बाद इसकी स्पीड ना देखे, इसकी काइनेटिक एनर्जी दी है। हम लोग थोड़ा चालाक तो यहाँ पे होंगे ही, इतना समझ में आता है कि अगर काइनेटिक एनर्जी दिया तो स्पीड निकाल सकते हो, बाद काइनेटिक एनर्जी तो बाद की स्पीड निकाल सकते हो, एक्सप्लोजन बाद वाली क्या करें, हाफ mv स्क्वायर, बताओ हाफ mv स्क्वायर लगा, हाफ मास कितना 4, वेलोसिटी निकालनी है v1 स्क्वायर, ये तो निकालना है, वेलोसिटी आ जाएगी, कितना दिया है 18, तो हमारा नहीं आ रहा है, क्या किया 2 v1 स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 हो जाएगा, अरे 9 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, यहाँ पे 9 अगर आए तो v1 कितना हो जाएगा 3 मीटर। अरे बताओ यहाँ पे v1 डायरेक्ट ना देखे, काइनेटिक एनर्जी दिया था बाद वाली, क्या बाद वाली मैंने स्पीड निकाली, नहीं निकाल ली। अब मुझे पता है ये एक्सप्लोजन हुआ है, तो इसकी स्पीड निकालनी है, मास पता है सब, वेलोसिटी पता है सबकी, तो क्या मोमेंटम लगा सकता हूँ, कंजर्वेशन मोमेंटम लगा सकता हूँ, किसके लिए लगा सकता हूँ, मोमेंटम किसके लिए बताओ, सिस्टम के लिए ना। इसको बताओ सिस्टम में पहले कितना है 0, बाद में क्या 2 पार्ट में हो गया है, लिखो पहले किसका, लिखो इसको पता है, लिखो इसको 4 लिखा, मास इंटू वेलोसिटी कितनी है 3, इसका नहीं पता ना, कुछ मान अपने मानते कुछ, जब भी 2 पार्ट में अपने कोई दिक्कत बात नहीं है, 2 लिखा, वेलोसिटी नहीं पता कितनी है, v2 मान लिया है
कोई दिक्कत नहीं, वेक्टर लगा देते। जिसके नहीं पता इसका वेक्टर लगा दो, कोई बात नहीं। डायरेक्ट इसका साइन वगैरह देखने की कोई जरूरत नहीं, जिसकी पूछे उसका साइन देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दो। लिखा यहाँ पे कितना जाएगा, माइनस का 6/2 V2। बताओ V2 कितना आ गया, अरे 12 है, माइनस का 6 मीटर पर सेकेंड, आगे कि नहीं आगे। इसकी वेलोसिटी है माइनस। ये माइनस क्या बता रहा है, ये माइनस बता रहा है ये कहाँ जाएगा, अपोजिट। अरे जाएगा, अगर अपोजिट ना जाता, ये इधर जा रहा है, इधर ना जाता तो क्या मोमेंटम पहले 0 था, बाद में तो 0 करना, टोटल पूरा 0 करना, 0 होता क्या नहीं। इसका मतलब हमने आंसर क्या निकाला, सही निकाला कि नहीं निकाला, -6 मीटर पर। अच्छा बताओ, ये आ गया, ये आ गया, ये इसका पहला क्वेश्चन हो गया। स्पीड पूछा ना, तो -6 बताओ कि 6 बताओगे, स्पीड 6 बताओगे, मैग्नीट्यूड है ना 6 बताओ। उसके बाद क्या पूछा, टोटल काइनेटिक एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन के दौरान टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है बताओ। इसका मतलब बताओ, काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछा है, बताओ टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या 4 भी है, 2 भी है। इसके बाद स्पीड है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी दिया है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या है इसका मतलब बताओ। टोटल काइनेटिक टोटल लिखना है, टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखना है मुझे। बताओ काइनेटिक एनर्जी ऑफ 4 kg लिखूँ प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 kg लिखूँ। मुझे 4 kg की पता है ना, काइनेटिक एनर्जी धारा किया था, क्या जरूरत निकाली, पता चल धारा कितना 18। काइनेटिक एनर्जी अब 2 kg लिखना है, बताओ क्या इसकी काइनेटिक एनर्जी पता है, नहीं पता, लेकिन हाँ इसका मास पता, इसकी स्पीड पता चल गई ना। जब 1500 मीटर लगाया तभी तो स्पीड निकली, जब ये क्वेश्चन सॉल्व करो तभी तो पाएगा। हाफ मास कितना 2, वेलोसिटी कितनी आई बताओ इसकी, 6 आई, 6 × 6 कर दिया, 2 कितना 36 और 18 46 और 8 कितना होगा 54 होगा कि नहीं होगा, 54 जूल आ गया। ये देखो आ गया आंसर, सेकंड भी आंसर आ गया। यहाँ पे आ जाओ, अरे अब यहाँ पे आ जाओ। अब ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करोगे, तरीका बता रहा हूँ। ये देखो क्या लिखा, ए शेल ऑफ मास m इज एट रेस्ट इनिशियली। एक शेल है, मान लो बॉम्ब, एक बॉम्ब, इसका मास कितना है, कैपिटल एम है कि स्मॉल एम है, स्मॉल एम दिया ना। इज एट रेस्ट इनिशियली, इट एक्सप्लोड, क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्सप्लोजन हो रहा है। बताओ एक्सप्लोजन का मतलब क्या होगा, यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व करेंगे, बता दिया ना, कंजर्वेशन मोमेंटम लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा। जस्ट पहले जस्ट बाद एक्सप्लोजन हो रहा है, इट एक्सप्लोड इन 3 फ्रेगमेंट। इस बार क्या हो रहा है, इसके पहले क्या था 2 फ्रेगमेंट हुए, इस बार क्या हो रहा है, इट एक्सप्लोड इन 3 फ्रेगमेंट हैविंग मास इन द रेशियो 2:2:1। और बोल रहा है कि इफ द फ्रेगमेंट हैविंग इक्वल मास फ्लाई ऑफ along म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, जो मास जिनका इक्वल है वो कहाँ पे जा रहे हैं, मान लो इसका मान लो मास m1 है, एक मास मान लो m2 है। बोल रहा है ये दोनों कैसे जा रहे हैं, मान लो मास दोनों जिनका मास इक्वल आने वाला है वो मास, इसका मास अभी नहीं पता ना मुझे, इसका मास नहीं पता ना, कहाँ जाएंगे सेम स्पीड से, कितनी स्पीड से, बोल रहा है v स्पीड से, और कैसे जा रहे हैं, परपेंडिकुलर साइड नहीं जा रहे हैं। तो बोल रहा है बताओ देन द स्पीड ऑफ थर्ड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये इनका मास इक्वल है कि नहीं आएगा दोनों का, पहले दूसरे का इक्वल। तीसरे पार्ट का जो है, तीसरा पार्ट है उसका जो मास है, उसकी जो स्पीड है वो क्या होगी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बताओ कहाँ पे होगी, क्या इधर होगी, नहीं होगी, एकदम इधर ही होगी। v3 मान लिया, ठीक है, समझ में आएगा नहीं यहाँ तक, v3 मान लिया भाई, v3 मान लिया। अब आप लोग देख के बताओ यहाँ पर क्या, यहाँ पर जो m3 है इसको v3 मैंने मान लिया, क्या यहाँ मोमेंटम इसका पहले 0 था, बाद में तो 0 होना चाहिए, क्या रिजल्ट यहाँ पे आएगा, क्या मैंने डायग्राम सही बनाया है। अगर कोई डायग्राम ये बनाता, ऐसे बनाया था, ये बनता, कोई ऐसे बना देता, ऐसे बना दे, क्या आता, 0 था कि नॉन 0 होता, नॉन 0 तो गलत हो जाता। आओ करके देखते हैं, जब 0 होगा, अगर पहले 0 हो तो बाद में तो 0 करना है। अब कैसे करेंगे, लेकिन मास में तो नहीं पता, कैसे मास निकाले, इसका मास m कैसे मास निकाले भाई, तरीका बता रहा हूँ मास निकालने का, बड़ा होगा आप लोगों ने इतना रेशियो बांटने वाला तरीका बताओ, पड़ा होगा। बताओ m1 मुझे निकालना, पहले का मास निकालना, पहले का मास निकालना, क्या लिखूँ, पहले का रेशियो, जो पहले का मास निकालना है तो उसका रेशियो कितना है, 2 है, कितना रेशियो में हुआ 2 है। अपॉन में क्या करते हैं, टोटल रेशियो, अपॉन क्या करते हैं, टोटल रेशियो कितना, 2 + 2 + 2 कितना हो गया 5 हो गया, इंटू क्या करेंगे, जो मास टोटल मास है, टोटल मास कितना दिया है, स्मॉल m दिया है, स्मॉल m कितना दिया है, स्मॉल m। बताओ तो पहले का मास कितना आ गया 2/5 m आया कि नहीं आया, आया। अब m2 निकालो, बताओ उसका रेशियो भी कितना है, 2 है, टोटल रेशियो कितना है 5 है, इंटू टोटल मास कितना m है, 2/5 m इसका भी है। m3 निकालो, बताओ टोटल रेशियो इसका कितना, रेशियो कितना का 1 है, और टोटल रेशियो 5 है, मास m 1/5। अरे जोड़ के देखना 2/5 m 1/5 कितना m के लिए आएगा, अरे जोड़ के देखो m आ रहे हैं, मतलब सही बांटा कि नहीं सही बांटा। तो बांटने का तरीका है कि जब भी रेशियो में क्या बांट लोगे, क्या करो, जो पहले मास जो था उस मास को मल्टीप्लाई करो उसके रेशियो के अपॉन में टोटल रेशियो कर लेना, आ जाएगा नहीं आ जाएगा, 1 m 3 आ गया। अब लिखना सीखो, और लिखना सीखो, कैसे लिखते हैं देखना, मैं कैसे लिख रहा हूँ अब देखना। P इनिशियल सिस्टम, P फाइनल ऑफ द सिस्टम। बताओ क्या पहले रेस्ट में है 0, अब बाद में, अब बताना, अब इस बार क्या बाद में 3 मास दिख रहे हैं, देखना कितने मास दिख रहे हैं, 3 मास दिख रहे हैं। अगर अब तुम्हें 3 मास दिख रहे हैं तो अब कैसे लिखो, वेक्टर फॉर्म में लिखो, मोमेंटम कैसे लिखो, वेक्टर फॉर्म में लिखो, मास इंटू वेलोसिटी कैसे लिखोगे, वेक्टर फॉर्म में। क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर तुम्हें मास 3 बाद में दिख रहे हैं तो आप कैसे लिखोगे, वेक्टर फॉर्म में लिखो। अब पहले के लिखते हैं, पहले का मास कितना बताओ, m1 का पहले कितना है
2/5 m है। वेलोसिटी क्या है, v है, v लिखा ना मैंने, वेलोसिटी नहीं लिखी मैंने, क्या मैग्नीट्यूड लिखा ना। डायरेक्शन कहाँ पे, पूरा वेक्टर फॉर्म लिखा ना, तो क्या इस बार डायरेक्शन लगानी पड़ेगी कहाँ पे, आई कैप में है कि नहीं वेलोसिटी डायरेक्शन, चल v आई कैप समझ में आएगी नहीं आया तक, फिर प्लस लगाऊंगा और प्लस लगा, दूसरे लिखे कितना 2/5 m है। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी v ही तो है, मैग्नीट्यूड कितना v ही तो है, मैग्नीट्यूड v है। अरे बताया इसने कुछ बताया कितना जे कैप, अरे तुम माने जे के मान तब भी कोई दिक्कत ना, तुम माने जे मान ले प्लस में। अब तीसरे लिखे कितना मास है, m3 है, इसकी वेलोसिटी ना आई में ना जे में मानना है कुछ, आप जिसकी वेलोसिटी पूछे तीसरे की वेलोसिटी पूछेगा या दूसरे जो भी वेलोसिटी तीसरे पे पूछे उसकी वेलोसिटी क्या, v3 वेक्टर लगाओ। ऐसे कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, जिसकी पूछ रहा है क्या, अच्छा मास कितना इसका m/5 है ना, 1/5 m है कि नहीं है, जिसका पूछ रहा है ना उसको क्या लगा, वेक्टर फॉर्म में से लगा दो। बताओ क्या 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 कैंसिल होता दिख रहा है, क्या कैंसिल होता है यहाँ दिख रहा है आप लोग को, क्या बताना आप लोग, यहाँ क्वेश्चन कर लोगे नहीं कर लोगे बताना, आप लोग करो यार जल्दी। यहाँ से m/5 पूरा कैंसिल हो जाएगा, अगर m/5 पूरा कैंसिल हो जाएगा तो आप लोग कॉल करो यहाँ से, और क्या m/5 ये, m/5 ये, m/5 ये कितना आ रहा है 2v आई कैप प्लस 2v जे कैप, तो इसको इधर कर दूँ क्या यार, इधर लाऊंगा v3 निकालना ना मुझे, तो v3 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 2v आई कैप माइनस का 2v जे, इधर आएगा, ये तो उधर ही है v3, बताओ ये आ गया। अब बताना क्या करूँ, क्या मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कि मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए ना, अरे स्पीड चाहिए ना मुझे, मैग्नीट्यूड चाहिए, बताओ मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, निकालना आता है कि नहीं आता है, आई कैप जे कैप में है कि नहीं है, अगर आई कैप जे में क्या करें, अंडर रूट आई के पहले वाले का स्क्वायर कितना 2v है स्क्वायर प्लस जे के पहले वाले का स्क्वायर, अरे ये करना आता कि नहीं आता, कितने दिन से करें, 4v का प्लस 4v कितना हो गया 8v स्क्वायर, रूट 8 कितना 2√2 होता कि नहीं होता, अरे रूट 8 कितना 2√2 v स्क्वायर कितना होगा v होगा, तो कहना 2√2v आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आंसर यही है, आंसर यही है, आंसर यही है। अगर तुम यहाँ पे इसको परपेंडिकुलर तुम इसको यहाँ मानते इसको यहाँ मानते कोई दिक्कत होती क्या, तभी ना तभी आता आंसर मैग्नीट्यूड तो वही आने वाला था 2√2v आने वाला, आंसर समझ में नहीं कैसे किया, एक बार समझ लो, एक बार कैसे किया, रेस्ट में था मोमेंटम 0, बाद में 3 पार्ट में है, अब 3 पार्ट में बोला कि 2 क्या है आपस में परपेंडिकुलर है, तो आई जे में मान लिए 2 को, अब तीसरा कहाँ जाएगा नहीं पता, अपने मान से डायरेक्शन बना लिए, पता था पहले 0 है तो बाद में 0 करना, तो उसके हिसाब से मैंने डायरेक्शन बना ली। अब इसका बोला जो परपेंडिकुलर है उनका जो मास इक्वल है, जो मास इक्वल है वही परपेंडिकुलर है, तो 2/5 और 2/5 माना कि नहीं माना है, ये ध्यान देना। तो 2/5 माना 2/5 माना क्या माना परपेंडिकुलर, अब उनकी वेलोसिटी की स्पीड कितनी दी दिया है, m3 का मास कितना है 1/5 और m निकालना सिखाया, रेशियो अपन टोटल रेशियो इनटू पहले जो मास था टोटल वो लिख दो, यहाँ से इतना कुछ सीखा, अच्छे से इसको लिखो, नोट करो भाई, ये पार्ट हो गया। अब आगे और क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन 2022 में आया था नीट में, नीट 2022 का क्वेश्चन है ये, ठीक है रोको इसको, देखो अब फिर वही क्वेश्चन जो भी इसके पहले क्वेश्चन किया था वैसे ही क्वेश्चन उसी टाइप का है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास कितना है 5 kg का है, अभी रेस्ट में है, एक्सप्लोड कर रहा है, मतलब एक्सप्लोजन मतलब कंजर्वेशन इवेंट करना पड़ेगा, ठीक है, एक्सप्लोजन इवेंट हो रहा है, ठीक है, और एक्सप्लोजर 1:1:3 पार्ट में हो रहा है, बताओ 1:1:3 पार्ट में अगर हो रहा है तो 5 kg है, तो पहले में कितना जाएगा 1 kg, दूसरे में कितना जाएगा 1 kg, तीसरे कितना जाएगा 3 kg, क्या 3 1 4 1 5 मिल जाएगी, अरे नहीं पता तो निकालो तरीका, क्या m1 था, m1 निकालना है, पहले पार्ट में क्या करें, पहले का रेशियो मान में पूरा रेशियो कितना 3 + 1 + 4 5 इंटू क्या कर टोटल मास 5, कितना आ गया पहले का 1 kg आएगा नहीं आया, और दूसरा भी कितना आएगा यही तो माना है, इसका भी कितना आएगा 1 kg आएगा, तीसरा कितना आएगा, ये 2 हो गया, तो तीसरा कितना हो गया अपने आप 3 kg और 5 kg आ रही है, तो m1 m2 m3 कितना आ रहा है, m1 कितना आ रहा है 1 kg, m2 कितना आ रहा है 1 kg, m3 कितना आ रहा है 3 kg आ रहा है। फिर बोला इफ 2 स्मॉलर पार्ट, कौन कौन स्मॉलर m2 स्मॉलर है, बोला इफ 2 स्मॉलर पार्ट्स मूव परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मान लो स्मॉलर पार्ट कितना है m1 है, कितना है 1 kg, स्मॉलर पार्ट वो कितना है 1 kg है, दोनों कैसे जाना परपेंडिकुलर टू ईच अदर विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड, बताओ ये 30 मीटर पर सेकंड थे और ये भी 30 मीटर पर सेकंड, कैसे परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है, बनाया नहीं बनाया, बनाया। देन फाइंड स्पीड ऑफ थर्ड पार्ट को बताओ मास कितना है 3 kg है, अरे पहले 5 के पास में तो 5 kg मास रहेगा, 5 kg 3 kg है, इसकी स्पीड कितनी होगी बताओ, कहाँ बनाए किस जगह बनाए, ऐसे बना दे v3, इसका पूछे तो कुछ बना लो, क्या दिक्कत है, हमें उसको क्या पता चलने वाला, हमने ऐसे बना दिया। अब क्या करें, पहले मोमेंटम सिस्टम का, बाद में मोमेंटम सिस्टम, इवेंट के जस्ट पहले इवेंट के जस्ट बाद, याद रखना इवेंट के जस्ट पहले इवेंट के जस्ट बाद, अगर इवेंट के बहुत पहले इवेंट के बहुत बाद दे रहे हो तो गलत हो जाएगा। आओ देखो बताओ क्या लिखो 5 × 0 है ना, पहले 0, इसका लिखो 3 है, 3 पार्ट में तीनों लिखना पड़ेगा, 1 kg कितना मास, इसका लिखो पहले मास कितना 1, वेलोसिटी कितना 30, डायरेक्शन साथ ना 3 3 है, डायरेक्शन साथ लिखो 3 हो तो 2 को डायरेक्शन साथ लिखो, जिसका पूछा रहे उसको बिना उसको वेक्टर फॉर्म में लिखो डायरेक्ट 30 आई कैप प्लस बताओ 1 × 30 जे कैप, मास इंटू वेलोसिटी लिख रहा हूँ, नहीं लिख रहा हूँ, मतलब मोमेंटम लिख रहा हूँ, मोमेंटम लिख रहा हूँ भाई,
देखो मत ऐसे, ठीक है। क्या लिख रहा है, मास इंटू वेलोसिटी क्या, v3 वेक्टर क्या हो जाएगा 30 आई कैप 30 जे कैप माइनस का 30 आई कैप माइनस का 30 जे कैप, कितना आ रहा है 3v3 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। क्या लग रहा है v3 कितना हो जाएगा, 3 कैंसिल होगा, कितना हो जाएगा माइनस का 10 आई कैप माइनस का 10 जे कैप, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैग्नीट्यूड निकालना है, निकाल के देखो क्या होगा, अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर अंडर रूट 100 प्लस 100 कितना हो जाएगा 2, अरे 100 प्लस 100 100 है प्लस 100 200 हो जाएगा ना, प्लस हो रहा है 2 से मतलब कितना, अरे 100 कितना हो जाएगा 10 रहेगा 10 रूट 2 आ रहा है कि नहीं, आंसर आ रहा है 10 रूट 2, ठीक है, ये आंसर आ गया। अब वो देखो अगला क्वेश्चन देखो भाई, ये समझना बहुत अच्छे से है। अगला क्वेश्चन देखो, इसको समझो, ठीक है। ये नहीं समझे तो कुछ नहीं आने वाला, ये वाला अच्छे क्वेश्चन क्या लिखा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 3m, क्या बोला है, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास कितना है 3m इज प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी u। पहले क्वेश्चन देखना, प्रोजेक्टेड वर्ड आ गया, एक बार ध्यान देना, प्रोजेक्टेड विथ वेलोसिटी u, वेलोसिटी u तो फेंका जा रहा है 3m का मास है। अब बोला एट एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, तो बताओ यहाँ कौन किसकी बात कर रहा है, प्रोजेक्टाइल मोशन बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्या बोला, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है 3 kg, एक ऑब्जेक्ट जिसका मास कितना है 3 kg है, इसको u वेलोसिटी से कितने एंगल फेंका जा रहा है, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर u वेलोसिटी से फेंका जा रहा है। बताओ ये कौन सा मोशन करेगा, क्या प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा कि नहीं करेगा, इसे करेगा, ये करेगा यहाँ पर। अब बोल रहा है कि फेंका गया, अब बोल रहा है कि इफ फर्स्ट पार्ट, फिर बोल रहा है कि हाँ वहाँ तक बोला, फिर बोला एट हाईएस्ट पॉइंट, ध्यान देना, बोल एट हाईएस्ट पॉइंट इट एक्सप्लोड इन 3 इक्वल पार्ट। हाईएस्ट पॉइंट पे ध्यान देना, हाईएस्ट पॉइंट पहुँचने के बाद समझना इस बात को, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचने के बाद क्या हो रहा है समझना तुम, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचने के बाद जो इसकी ये क्या हो रहा है, इट एक्सप्लोड इन 3 इक्वल पार्ट, मतलब यहाँ पहुँचने के बाद क्या हो रहा है 3 इवेंट अब होगा। अब इवेंट कहाँ पे होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे ही होगा। कहाँ इवेंट होगा, हाईएस्ट पॉइंट पे। कौन सा इवेंट हो रहा है, एक्सप्लोजन। तो यहाँ पहुँचने के बाद कौन सा मास, ये 3 kg का मास है, 3m सॉरी 3 kg नहीं 3m था ना, 3m का मास। पता यहाँ जब यहाँ पर पहुँचे तो इसकी वेलोसिटी कहाँ पे थी, पता टॉप मोस्ट पे वेलोसिटी याद ही नहीं है, कितना होता है u cos थीटा होती है। अरे भाई क्या टॉप मोस्ट वेलोसिटी u cos थीटा होती है, 3m मास है। तो क्या इवेंट के जस्ट पहले का डायग्राम मैंने बनाया कि नहीं बनाया है, इवेंट के बहुत पहले का नहीं, इवेंट के जस्ट पहले डायग्राम बनाया नहीं बनाया है। अब कुछ लोग रहते ना यहाँ सीधे करते, अब बाद में जो 3 पार्ट होता उसको इक्वल करते और यहाँ निकालते। भाई देखो मैंने बोला इवेंट के जस्ट पहले, इवेंट कहाँ हो रहा है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे हो रहा है, तो बताओ मोमेंटम कहाँ पे लिखोगे, टॉप मोस्ट पॉइंट पे लिखोगे, जो उसके इवेंट के जस्ट पहले लिखा कि नहीं लिखा, बनाया। इवेंट के जस्ट बाद क्या हो रहा है, इवेंट के जस्ट बाद हो रहा है कि बोला कि एट हाईएस्ट पॉइंट इट एक्सप्लोड इन 3 इक्वल पार्ट, 3 पार्ट में हो रहा है, 3 इक्वल पार्ट। तो बताओ किसमें कितना जाएगा, मास जाएगा, m जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा। बोल रहा है कि फर्स्ट पार्ट फॉल फ्रीली, तो पहला पार्ट है वो कैसा आ रहा है, फ्रीली आ रहा है, मतलब क्या यू कितना रहा है, फॉल हो रहा है ना, तो फॉल हो रहा है ना फ्रीली, फॉल मतलब क्या होता है, यू कितना होगा 0, यू कितना होगा 0, फॉल मतलब फॉल आ जाए, ड्रॉप आ जाए, रिलीज आ जाए, तो यू कितना होता है 0, ये आ गया। फिर बोल रहा है कि इफ फर्स्ट पार्ट, पहले पार्ट बनाया m, फिर बोल रहा है एंड सेकंड पार्ट रिट्रेसेस इट्स पाथ, सेकंड पार्ट बनाया रिट्रेसेस पार्ट। बताओ ये कहाँ जा रहा था, इधर जा रहा था, तो रिट्रेस मतलब क्या, इधर जाना, उसके रिट्रेसेस पार्ट मतलब क्या, अपने पाथ को रिट्रेस करना, पीछे जाना। रिट्रेस हो गया कि नहीं होगी, ये कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, कितनी वेलोसिटी जाएगा, रिट्रेसेस इट्स पाथ। यहाँ ध्यान देना, सेकंड पार्ट लिखा, रिट्रेसेस इट्स पाथ लिखा ना, तो बताओ अगर रिट्रेस करने के बाद कितनी स्पीड जाएगा, जितनी स्पीड पहले थी उसी स्पीड से पीछे। ध्यान देना समझना, रिट्रेसेस इट्स पाथ मतलब होता है कि जो पहले था, जो जस्ट पहले जो इसकी वेलोसिटी थी उसी वेलोसिटी से रहे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है कि नहीं यार, तो u cos थीटा से ही लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाए। फिर बोल रहा बताओ जो थर्ड पार्ट है, क्या बोल रहा है, जो थर्ड पार्ट है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, यही पूछा ना। ये मान ले क्या, इधर मान ले क्या, इधर मान लो, क्यों मैं इधर मान रहा हूँ, इधर क्यों मैं मान रहा हूँ बताना, इधर क्यों मान, क्योंकि बताओ इवेंट के जस्ट पहले मोमेंटम की डायरेक्शन कहाँ पे है, इधर है, तो इवेंट के जस्ट बाद मोमेंटम डायरेक्शन कहाँ होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए ना, क्या बाद में इधर ही होनी चाहिए, नहीं होनी। बताओ ये वाला इधर है तो ये वाली डायरेक्शन क्या इधर आनी चाहिए, क्योंकि ये तो 0 है, ये क्या इधर ही तो आनी चाहिए, और इधर ज़्यादा आनी चाहिए, तभी तो यहाँ नेट बचेगा इधर। क्या इवेंट के जस्ट पहले मोमेंटम ही नहीं है, तो बताओ क्या करूँ, यहाँ इवेंट के जस्ट पहले क्या लिखा, पी इनिशियल ऑफ द सिस्टम इक्वल टू पी फाइनल ऑफ द सिस्टम। गलती क्या होती है, हम लोग इनिशियल इसको मानते हैं, वही गलती होती है। मैंने जो वर्ड बोला जस्ट करके बोला था, फालतू नहीं बोल रहा था। इवेंट के जस्ट पहले का, इवेंट के जस्ट बाद का अगर डायग्राम सही बनाते हो, अगर तुम इवेंट के जस्ट पहले का, इवेंट के जस्ट बाद का डायग्राम सही बनाते हो, इवेंट क्या यहाँ कॉलिजन ना, जस्ट पहले जस्ट बाद बनाओ, डायग्राम सही बनाओ, सही हो गया। क्या लिखूँ, मास कितना मास है 3m, क्या वेलोसिटी नहीं है वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी u cos थीटा इज इक्वल टू, बाद में कितने हैं 3 है, एक का कितना 0, एक का कितना m, बोलो यू को, अरे साइन के साथ लिखूं क्या, डायरेक्शन है ना,
क्या डायरेक्शन था लिखूँ, आई कैप जे कैप में लिखूँ क्या, यू कॉस थीटा, ये कितना था, आई कैप किस में था, ये आई कैप में था पहले, अरे क्या आई कैप तक नहीं, मतलब इसका लिखो एम यू कॉस थीटा। अरे यहाँ पे डायरेक्शन साथ क्यों लिखना पड़ रहा मुझे बताना, 3 पार्ट में है ना, 3 पार्ट में तो कैसे लिखोगे, डायरेक्शन से साथ, आई कैप जे कैप के साथ लिखोगे, बस जो पूछा है उसको छोड़ के लिखोगे, नहीं लिखोगे, आओ लिखो 3m है मास, इनिशियल लिख रहा हूँ, इनटू वेलोसिटी यू कॉस थीटा, डायरेक्शन कहाँ पे है, आई कैप लगा दिया, इज इक्वल टू फाइनल, इसका लिख रहा हूँ, इसका पता है वेलोसिटी ना, तो इसका भी डायरेक्शन साथ लिखो, मास m यू, बोलो u cos थीटा प्लस का है क्या कि माइनस का है क्या, माइनस का है, समझ में आया, फिर क्या प्लस लगाऊंगा, इसका कितना है 0, फिर इसका नहीं पता ना, तो इसका लिखो मास v3 वेक्टर, ऐसे लिख लो, समझ में आ रहा नहीं आ रहा यहाँ तक, समझ में आया, बताइए माइनस का म्यू कॉस का, ये इधर है क्या, 4mu cos थीटा, आई के वजह नहीं हो जाएगा, कितना मास m v3 वेक्टर है कि नहीं है, m से m कैंसिल, तो v3 कितना आ रहा है 4u cos थीटा आई, मतलब कहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 4u cos थीटा, डायरेक्शन कहाँ पे आ रही है, इधर आ रही है, बताओ सोचो क्या बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सोचो पहले कितनी थी, पहले मैग्नीट्यूड कितना था पूरा, बोलो पहले मोमेंटम कितना था, mu cos थीटा था कि नहीं, 3mu cos थीटा था, बाद में कितना चाहिए 3mu cos थीटा होना चाहिए मोमेंटम ना, तभी तो इसका आंसर माना जाएगा, तो बताओ बाद में क्या चाहिए बचा, इसका कितना आ रहा था, वेलोसिटी कितनी आ रही है 4mu, तो बताओ कितना आ रहा है 4mu cos थीटा आई क्या आ रहा है, ये कितना है मान के mu cos थीटा, बताओ 4mu cos थीटा माने mu cos थीटा कितना आ रहा है 3mu cos थीटा, तो मोमेंट जस्ट पहले कितना है 3mu cos थीटा आई के बाद में कितना आ रहा है, तू सही आ रहा है नहीं आ रहा, सही नहीं आ रहा नहीं भाई, कोई अगर यहाँ मानता था बड़ी गलती कर देता, मैंने जो बोला तो इवेंट के जस्ट पहले इवेंट के जस्ट बाद, क्यों, क्योंकि इवेंट के जस्ट अगर तुम इसको पहला मानते हो ना, अगर तुम इसको पहला मानते तो क्या जब बॉल यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो क्या यहाँ से यहाँ तक मोमेंटम चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सोचो यहाँ से यहाँ तक क्या मोमेंटम चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है मोमेंटम चेंज, क्योंकि इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है यहाँ से यहाँ तक ना, तो मोमेंटम चेंज हो रहा है, हमें क्या करना है मोमेंटम को चेंज को कांस्टेंट रखना है ना, तो कांस्टेंट कहाँ पे, यही भी तो है, जब एक्सप्लोजन हुआ एक्सप्लोजन जस्ट पहले एक्सप्लोजन के जस्ट बाद, तो जस्ट पहले डायग्राम बनाया और जस्ट बाद का डायग्राम बनाया, रिट्रेसेस वाली बात सीखी यहाँ पे, नई नई चीज़ सीखी है, सही आना चाहिए, टॉप मोस्ट वेलोसिटी के लिए यू कॉस थीटा होती है, समझ में नहीं आ रहा है, इतना कुछ सीखा, अगर क्वेश्चन का देखो अगर 1 घंटा हुआ हो ठीक है, नहीं हुआ तो और पढ़ा दूँ, हो गया है कितना टाइम को देखे, एक 2 रहने देना इतना आज पहले।